औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हसनैन सरफराज। आज का सेशन जो है वो हमारा स्कूल ऑफ पॉली मैथ से रिलेटेड है। और बाकी हम जनरली भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को और अंडरस्टैंड करेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, स्किल्स में, और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम आप प्रोवाइड करेंगे। ये सेशन आप तक जो हम पहुंचा रहे हैं, इसमें स्कूल ऑफ पॉलीमैथ के साथ साथ यूनिटी ऑफ थॉट भी है, जो कि मैम हिना रन कर रही हैं। और आप लोग वहीं से कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ। तो प्लान ये है कि सबसे पहले तो हम जो है वो डिस्कशन करें, एक प्रॉब्लम को डिस्कस करें, फिर आप लोगों का भी ओपिनियन लें, उसके बाद हम सोल्यूशन पे बात करें। तो थोड़ा सा मैं अपना तारुफ दे दूं। जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम हसनैन सरफराज है, और बेसिकली जो है मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। मैंने अपना बैचलर्स किया है कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ फिर मैंने मास्टर्स किया है रोबोटिक्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ, एक एजुकेटर हूँ, आईटी स्किल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करता हूँ। लेकिन मेनली मेरा फोकस जो है वो एज एजुकेशन है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, सीखता भी हूँ ऑनलाइन, सिखाता भी हूँ ऑनलाइन, और मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी जो है मेजरली ऑनलाइन ही है। तो आई लीड एंड लिव बाय एग्जांपल। तो जिस तरह से मैं खुद एक सीखने को ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ, इस तरह मैं बाकी अपने स्टूडेंट्स को भी और तमाम लोगों को कहता हूँ कि आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का, एआई का दौर है। अब वो तमाम जो हमारे एक्सक्यूजेस होते थे कि भाई हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलते, या अच्छे डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो वो चैट जीपीटी, एआई और जितने भी टूल्स आते चले जा रहे हैं, यूट्यूब, अब दुनिया काफ़ी हद तक बदल गई है। अब या तो ये है कि आप खुद को जो है वो एक दिलासा देते रहें कि भाई इस वक्त भी दुनिया में सिस्टम जो चल रहे हैं ठीक हैं, और हम अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर जो है वो इतने ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। मगर रियलिटी यही है कि हमारे सामने है कि वन और ज़ीरो की तरह क्लियर होता चला जा रहा है कि कौन सा सिस्टम हमें फ़ायदा दे रहा है और किस सिस्टम से हमें नुकसान हो रहा है। तो हम बारी बारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, स्पेशली हमारी एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या इश्यूज़ हैं, और हमारे स्किल्स की बेस पे क्या इश्यूज़ हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। और पीडीएफ ज़्यादा बेहतर होगा कि हम पीडीएफ के साथ साथ फॉलो करते हुए चलें, क्योंकि उसमें कम्प्लीटली मैंने जो है वो डिस्कस किया हुआ है पूरी सिचुएशन को। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ए टू जी हमें सारी बातें क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएंगी। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक ब्रीफ सा तारुफ जो है चैट में आप लोग मुझे बताएं, अपना नाम, और साथ में ये बता सकते हैं आप कि आप एक टीचर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, या व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग इट। एज अ टीचर आप कुछ जो है वो देखना चाह रहे हैं ऑनलाइन कोई अपॉर्चुनिटी, या एज अ स्टूडेंट आप देखना चाह रहे हैं सिचुएशन को, स्किल्स को, एम्प्लॉयमेंट को। वन वर्ड बता सकते हैं, एजुकेशन, स्किल या एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में से आप अपने नेम के साथ वन वर्ड लिख दें, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे मुझे एम्फेसाइज ज़्यादा करना है। चैट में अपना नाम और साथ में एजुकेशन या स्किल्स या एम्प्लॉयमेंट, तो मुझे एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि हमने किस प्रॉब्लम पे ज़्यादा डिस्कशन करनी है, या किस के ज़्यादा क्वेश्चन हमने लेने हैं। चैट को आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होगा कि डिस्टरबेंस भी नहीं होगी, साथ साथ मुझे मैसेजेस भी आते रहेंगे। ठीक है। सजाद रज़ा जो हैं वो स्किल्स लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है चैट में लिखने के लिए, या उसको कुछ इशू आ रहा है, तो वो बता भी सकता है मैसेज में भी। ठीक है, मदर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर माई चाइल्ड, ठीक है, श्योर। ओके जी, शुरू करते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको अभी डिस्कशन के अंदर भी नज़र आ जाएगा कि हम किस तरह से बात करेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि स्क्रीन पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो ऑडियंस को समझ ना आ रहा हो, और हम आगे बढ़ जाएं। तो इस स्क्रीन पर आपको जो सबसे मुनफरिद और यूनिक वर्ड नज़र आएगा वो खुद यही वर्ड है, पॉलीमैथ। तो पहले इसको समझने की ज़रूरत है। एजुकेशन वर्ड को आप समझते हैं, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंडेबल है। पॉलीमैथ क्या होता है, पहले इस वर्ड को समझना ज़रूरी है। सो पॉली जो है वो साइंस जो जानते हैं उनको पता होगा। पॉली का मतलब क्या होता है, एनीवन कोई बताना चाहे, दैट वुड बी ग्रेट।
एनी स्टूडेंट, एनी पेरेंट, एनीवन? आप बता सकते हैं चैट में भी, और आप बोल भी सकते हैं, आप अलाउड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोली? जी, एनीवन? नहीं पता किसी को? चैट में, लेट मी सी। ओके, यस, चैट में मैसेज किया वैसे। जी, पोली मीन्स मैनी। इन सिंपल वर्ड्स, पोली का मतलब होता है मैनी। और मैथ का क्या मतलब होता है? मैथ का मतलब होता है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, मैथ का मतलब होता है टू कैलकुलेट समथिंग। सो पॉलीमैथ वो इंसान जो मैनी टाइप ऑफ थिंग्स को कैलकुलेट कर सके, यानी कि वो इंसान जो मुख्तलिफ उलूम पे दस्तरस्त रखे। और हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉलीमैथ हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ एक रोल प्ले करें, लेकिन अपनी लाइफ में अगर आप देखें, सो यू आर फादर टू समवन, आप यू आर ब्रदर टू समवन, आप अपने स्किल्स में टीचर भी होंगे, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी होंगे। अगर आप देखें तो आप कहीं ना कहीं हम सब कोई ना कोई मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं। बस ये होता है कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी कर दी गई है, हमारा दिमाग ऐसा बना दिया गया है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छे होंगे। ये बात मैं यहाँ से इसका आगाज़ करता हूँ कि आप लोगों ने वो सुना है, एक कोट है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। किस किस ने सुना है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन? जैक ऑफ ऑल, एफ, और कोई अगर मुझे इसका मतलब बताना चाहे कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन का क्या मतलब है? जी। तो जब भी हम ये बात करते थे ना कि पॉलीमैथ वो इंसान जो मुख्तलिफ उलूम पे दस्तरस रखता हो, तो मुझे आगे से ये क्रिटिसिज्म आता था कि भाई ये तो आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बना रहे हैं बच्चे को, कि उसको एक तरह से तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की पता होगा, लेकिन वो एक्सपर्ट किसी चीज़ में नहीं होगा। हाँ। तो अब ये आपको पता है कि ये कोट जो है वो किसका है? एनीवन? ये कोट किसने बोला था? ये कोट है, एक इंसान ने इस कोट को बोला था। मैं बता देता हूँ आपको, विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। विलियम शेक्सपियर ने ये कोट बोला था। लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, वो धोखा ये है कि ये कोट आधा है, ये कोट पूरा नहीं है। हमें जब हमारा एजुकेशन सिस्टम, जब बरतानिया ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम लेके आया, तो अपने मुल्कों में उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है। उनका तालीम का निज़ाम, उनका अदालत का निज़ाम, उनके लैंड रिफॉर्म्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट पे उन्हें रूल करना था, तो बिल्कुल आमिराना सोच और ऐसी ऐसी चीज़ें वो लेके आए कि लोगों से सिस्टम्स ले लिए जाएं। आपका जो अदालती निज़ाम है वो चेंज करके इंग्लिश लॉ लेके आए, और हर चीज़ को चेंज करते गए। तो वहां पर ये चीज उन्होंने निकाली कि हमें स्पेशलिस्ट इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, और हर बंदा बस एक चीज सीखे और वो उस एक चीज में ही काम करे, rather देन कि अगर वो हर चीज को साथ पढ़ेगा तो वो तो फिर हमारे साथ मिसफिट हो जाएगा, और वो तो उसकी आज़ाद सोच हो जाएगी, वो कोई ना कोई अपना कुछ बिल्ड करेगा, और वो कभी भी किसी एक चीज में फिट तो नहीं हो पाएगा। तो शेक्सपियर का एक कोट जो है वो उन्हीं द्वार में जो है हमें बताया गया कि भाई जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये कोट आधा है, ये पूरा कोट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पूरा कोट है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट मोर ऑफन देन नॉट इट्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन। अब आप देखें कि पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है जो बात शेक्सपियर ने की थी। ओके ओके, मैम ये जो आप अपना कैमरा ऑफ कर दें, ये जो कैमरा ऑन है ना आपका, हाँ प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है, थैंक यू। जैक ऑफ ऑल वो इंसान जिसको सब चीज़ों के बारे में पता होता है, वो किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं होता। लेकिन ये कहीं बेहतर है उससे कि आप सिर्फ एक चीज़ के मास्टर होके रह जाए।
उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एक चीज़ का मास्टर है वो भी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ता है। जब मैं फिजिक्स पढ़ने बैठता हूँ तो बीच में मैथ्स आता ही आता है। जब मैं मैथ्स पढ़ने बैठता हूँ तो वो इंजीनियरिंग के साथ कनेक्ट होता ही होता है। वो इस तरह से बना दिया गया कि अपने मुल्कों में तो वो सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं और बताते हैं कि मैथमेटिशियन, फिजिशियन और केमिस्ट ये सब कनेक्शन है। लेकिन हमें क्या बताया गया कि हर बंदा अपनी अपनी फील्ड देखे, ताकि आपसे बस एक बड़ी इंडस्ट्री का एक छोटा पुर्जा आपको बना के आपसे काम लिया जाए। तो शेक्सपियर का कोट ये मैंने अपनी वॉल पे भी लिखा हुआ है, सामने मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा चेंज करके। आपको मेरी वॉल पे नजर आ रहा होगा, थोड़ा उल्टा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मैंने लिखा हुआ है। इसे कहते हैं कि भाई अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जब आपको आधा इल्म दिया जाता है किसी चीज का, तो वो एक बिल्कुल प्लानिंग के साथ होता है। आपके माइंड को ऐसे बना दिया गया है कि भाई आप सिर्फ किसी एक चीज में ही अच्छे हो सकते हो, और उस एक चीज में भी आपको डिपेंडेंट कर दिया जॉब का। स्कूल में बच्चा जा रहा है, वो 7 8 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जो टीचर आ रहा है उस टीचर को दूसरी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका कोई कनेक्शन नहीं। तो हर टीचर अपनी अपनी दुनिया में है। कोई किसी सब्जेक्ट के साथ है, कोई किसी सब्जेक्ट के साथ है, उनको आपस का कनेक्शन नहीं पता। बच्चा स्कूल से निकलता है वो कॉलेज पे डिपेंडेंट होता है, कॉलेज से निकलता है यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट होता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है जॉब पे डिपेंडेंट होता है। जस्ट कि इंसान एक सिस्टम पे डिपेंडेंट रहे, इसलिए आपको स्पेशलाइज्ड की तरफ लेके गए। हमें स्पेशलाइजेशन ज़रूरत है, लेकिन बेसिक लेवल पे बच्चे को पहले सब कुछ कराना है। जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ बच्चों को कि भाई आप किसी शादी पे जाते हो, खाना खाते हो, तो वहाँ पे बहुत कुछ डिशेज होती हैं। आप सारी थोड़ी थोड़ी जरूर ट्राई करते हो, फिर जो आपको अच्छी लगती है वो आप ज्यादा खाते हो। तो यही लाइफ के अंदर एजुकेशन के साथ भी है। आप जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पहले आप सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है आप उसको ज्यादा पढ़ते हैं। तो स्पेशलाइजेशन आफ्टर जनरलाइजिंग एवरीथिंग तब आपने जाके पढ़नी है। अब वो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे मैं अब 15 सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, लेकिन पर्सनली माई फेवरेट इज फिजिक्स एंड मैथ्स। तो मेरा ज़्यादा ध्यान फिजिक्स मैथ्स पे क्यों जाता है? क्योंकि मेरा शौक है, अल्लाह ताला ने शायद मेरे अंदर उन चीज़ों के अंदर ज़्यादा जो है मुझे सलाहियत दी है। लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो सब का क्रक्स जाके मिल जाता है। लेकिन आप अलग कर ही नहीं सकते। आप एआई पढ़ने बैठते हैं, आपको फिलोसफी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ जाती है, न्यूरो साइंस पढ़नी पड़ जाती है, मैथ्स पढ़नी पड़ जाती है, फिजिक्स पढ़नी पड़ जाती है, रोबोटिक्स पढ़नी पड़ती है, इंजीनियरिंग पढ़नी। तो एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, एक टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए पीछे सारा कुछ कनेक्ट होता चला जाता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्कूल ऑफ पॉलीमैथ में वो ये है कि बच्चों के सामने पहले हर चीज को लाया जाए। जब वो सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लें, ऑटोमेटिकली किसी का ध्यान फिजिक्स में ज्यादा होगा, किसी का केमिस्ट्री में, किसी का बायो में, कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, कोई मेडिकल साइंस की तरफ जाएगा। फिर वो जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। लेकिन एटलीस्ट उनको एक कनेक्शन पता होगा कि फिलोसफी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक ही सब्जेक्ट है जो कि साइंस है। इसी जद्दोजहद के ऊपर हमने ये कॉन्सेप्ट रेडी किया था। अब 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। एजुकेशन का चले मसला कहीं ना कहीं हम हल कर रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं। एजुकेशन होने के बावजूद बच्चे के पास स्किल्स नहीं है, और ऐसे स्किल्स जो कि उसको इक्विप्ड हो जाए कि वो आगे जाके, आज के दौर में अब इंटरनेट का दौर चला गया है, अब एआई का दौर आ गया, एज ऑफ इंटरनेट के ऊपर न्यू एज आ गई है, विच इज एज ऑफ एआई। तो एज ऑफ एआई क्या है? एज ऑफ एआई ये है कि भैया बच्चे को एआई के स्किल्स आने चाहिए। ना सिर्फ बच्चे को, टीचर्स को भी आने चाहिए कि वो बच्चे को इवेल्युएट कर सके। जो कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको भी आना चाहिए। तो स्किल्स वो तमाम जो हम आईटी के सीखते थे, अब वो ज़्यादातर जो हैं वो हमारे पास आउटडेट होते चले जा रहे हैं। जाहिर बात है कुछ लोग नहीं मानते फिलहाल कि नहीं नहीं अभी भी आपको ज़रूरत है। हमने पिछले इस रमज़ान में, 2025 में जब रमज़ान आया था, तो हमने एआई के स्किल्स बच्चों के साथ हमने क्लास में एप्स, वेबसाइट्स, गेम्स, पीडीएफ्स और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें एआई से बन सकती हैं वो हमने बनाई थी। ये बताने के लिए बच्चों को कि देखो एआई से वो सब कुछ हो पा रहा है जो आप पहले 10 10 15 15 दिन लगा के कोडिंग के साथ करते थे। कोडिंग आपको बेसिक्स तो आने चाहिए, पता होने चाहिए कि लॉजिक कैसे काम कर रहा है, लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल बदल गई है। वो उसकी क्या डेप्थ है वो फिर हम आगे देखेंगे। और सबसे बढ़कर जो प्रॉब्लम है इस वक्त, ग्लोबल इशू है, वो है एम्प्लॉयमेंट का। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर्स को देख लें, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में एवरेज सैलरी जो है वो 25,000 से 30,000 है ऑन एवरेज। हम बड़े स्कूल्स की बात इस वक्त नहीं करते कि बड़े टॉप के एलीट स्कूल्स जो हैं वो बहुत कम है पाकिस्तान में। लेकिन हम लोकल स्कूल्स की बात करते हैं, जैसे अलाइड स्कूल्स हैं, दार अरकम स्कूल्स हैं। इसके अलावा आपको चेन्स का पता होगा, जितनी ये चेन्स है जो मिडिल क्लास लोग जहाँ जाते हैं, वहाँ पर टीचर की सैलरी क्या होती है आपको पता है? टीचर जो होता है पढ़ा लिखा होता है, उसने बैचलर्स किया होता है या मास्टर्स किया होता है या पीएचडी की होती है। ज़्यादातर लोग जो कहीं पर भी फिट नहीं हो पाते पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं टीचिंग के शोबे में चले जाते हैं।
वो किसी मजबूरी के तहत जाते हैं, ना कि शौक में एजुकेशनिस्ट बनते। कुछ होंगे जो शौक से कर रहे होंगे, लेकिन शौक वाला बंदा जो होता है वो फिर इवेंचुअली कहीं ना कहीं खुद की कोई एकेडमी रन कर रहा होता है या किसी बड़े स्कूल के साथ जुड़ जाता है। लेकिन इवेंचुअली ज़्यादातर जो छोटे स्कूल्स में हैं वो मजबूरी के तहत होते हैं। अब वो मजबूरी क्या है? क्या उनको पढ़ाना नहीं आता? नहीं, उनको पढ़ाना आता है। क्या कमी है उनमें? उनके पास डिग्री भी है। कमी यह है कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। वो अपने पोटेंशियल को गलत जगह पे आजमा रहे। हमारे एक उस्ताद थे, हमेशा हमें कहते थे कि भाई आपके हाथ में एक चीज़ होगी, उसकी कीमत एक जगह पे कुछ और होगी, दूसरी जगह पे कुछ और होगी। जैसे आपको कोई पुरानी घड़ी मिलती है घर के अंदर, आप उसको जाके कबाड़िए को देंगे तो वो आपको शायद 20 रुपए देगा उसके। लेकिन अगर आप उसको कहीं और ले जाए एंटीक की दुकान पे, तो शायद वो उसको आपके 20,000 दे दे कि भाई ये घड़ी तो आपकी 100 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है। तो आप अपने आप को गलत जगह पे आजमा रहे हैं। एजुकेशन वाले भी, स्किल्स वाले भी, एम्प्लॉयमेंट वाले भी। हम इन तीनों चीज़ों पे तफसील से आगे बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स मजीद हम थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे और इनके सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो ऑन एवरेज पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया कि ये एवरेज यही सैलरी है। आई होप कि आप सब मेरे से एग्री करेंगे। हम ये समझते हैं, मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन की दुनिया में अगर आप आते हैं और अगर आपको जो भी आता है, आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं, आप जो है वो सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आप कुछ भी आपको आता है, अगर आप वो पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे पता है कि आपके कनेक्शंस कहाँ कहाँ बिल्ड हो सकते हैं पूरी दुनिया में। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, अरब बच्चे हैं, अंग्रेज बच्चे हैं जो आपसे पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन हमारे पास एजुकेटर्स ही नहीं। मैं यहाँ पे, मैम हिना भी हैं, वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आए दिन उनके पास कोई ना कोई ट्यूशन आ रहा होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास अच्छे एजुकेटर्स नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? एक तो अच्छे एजुकेटर्स इस वक्त अपनी ही पोटेंशियल को नहीं जानते कि अच्छा हम भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इजी है ऑनलाइन कमाना, तो आपको पता है कि आप कितने परसेंट लोगों में आ जाएंगे, कितने परसेंट लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे? पाकिस्तान में ऑन एवरेज 10% लोग जो हैं उनकी सैलरी 1 लाख के करीब है, ऑन एवरेज। सिर्फ 10% लोग, मतलब आप पाकिस्तान के टॉप 10 में आ सकते हैं अगर आप 1 लाख कमाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, और अगर आप लेट्स से 5 लाख कमाते हैं, तो आपको पता है आप 1% लोगों में आ जाएंगे। ये आप जाके चेक कर सकते हैं, सर्वे है। और अगर आप 10 लाख कमाते हैं, तो आप 0.1% लोगों में आ जाएंगे। अब 10 लाख, कौन सी जॉब आपको 10 लाख रुपए दे रही है, मुझे ये बताएं। कोई जॉब नहीं है। हाँ, जिसको दे रही होगी फिर वो कंट्री हेड होगा अपनी कंपनी का, और या फिर सही अच्छी पोजीशन पे होगा, सीईओ होगा। सीईओज भी यहाँ इतनी सैलरीज नहीं लेते। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप घर बैठ के अराउंड 1 मिलियन कमा सकते हैं, तो ये इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे पॉसिबल है कि जो आपको आता है, ऑल यू हैव टू डू कि आपको उस अपने रेलेवेंट ऑडियंस ढूंढनी है। रेलेवेंट ऑडियंस से आपने जो है वो अर्न करना शुरू करना है। आप उनको $20 भी चार्ज कर सकते हैं, आपकी काबिलियत है, आप $200 भी चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली $200 से लेकर हमारे पास $500 तक के, डिपेंड करता है। हर किस्म के ट्यूशन आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जो पॉसिबल है आज के दौर में। एक मदर हैं जो समझती हैं कि भाई मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाना है, मैं खुद भी इस काबिल हूँ, लेकिन अभी मुझे जॉब, मैं जॉब फॉर एनी रीज़न मैं जॉब नहीं कर सकती, बच्चों की वजह से, या फिर टाइम नहीं मिलता, या फॉर एनी रीज़न। अगर वो घर बैठ के 2 स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हैं, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, और वो $200 के 2 स्टूडेंट्स हों, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि $200 तकरीबन पाकिस्तानी 56,000 बनता है। तो अगर आप सिर्फ 2 बच्चे पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे को आपने सिर्फ 1 घंटा देना होता है, आप सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ाएंगे ना, तो आप अराउंड 1 लाख कमा सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप 2 घंटे पढ़ा सकते हैं, ये मदर्स के लिए। तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं इस वक्त, यंग हैं, सिंगल हैं, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं, वो 8-8 घंटे जाके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं या जॉब्स करते हैं। अगर वो 8 घंटे ऑनलाइन पढ़ाएं तो सोचिए कहाँ जाएंगे वो। तो ये बिल्कुल क्लियर मैथ्स है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस तरफ आने का मकसद ही ये था कि भाई हम एजुकेशन की तरफ तो हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी बच्चों की देखनी है, इवेंचुअली स्किल्स भी देखने। बहरहाल इनको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वक्त 3 बड़े इश्यूज हैं हमारे। एक तो हमारी एजुकेशन आउटडेटेड है, आपको पता है एजुकेशन सिस्टम हमारा किस तरफ जा रहा है। हमारा सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और
इन चीज़ों की तरफ, LGBTQ और दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें जो आपको दीन से दूर करती हैं, एक तो उन चीज़ों का रिवाज बढ़ता जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट्स में। दूसरा, जो कोर्स इट्सेल्फ है, कंटेंट, वो कंटेंट में भी इतना दम नहीं है कि वो कोई रेलेवेंट बात कर रहा हो। वो ज़्यादातर रट्टा लगवा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें होती नहीं हैं। पहले चलो कम से कम लोगों को एक जो होती थी, आस होती थी कि चलो यहाँ से पढ़ने के बाद कम से कम इंसान को जॉब मिल जाएगी। अब ये भी हो गया है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स में भी स्किल ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, एजुकेशन मैटर नहीं कर रही। उसका नुकसान ये हो रहा है कि लड़कों लड़कियों को एजुकेशन से नफरत होती चली जा रही है। एजुकेशन से तो नफरत आपको नहीं होनी चाहिए, स्किल्स तो एजुकेशन के ऊपर बिल्ड हुए हैं ना। ये लैपटॉप बना है, ये हेडफोन्स बने हैं, ये दीवार बनी है, इसके पीछे साइंस है। तो बेसिक कोर में तो साइंस है, तो बच्चों को हम साइंस से दूर तो नहीं कर सकते कि हम उनसे कहें बस सिर्फ कुछ स्किल्स होता है, ये भी बात गलत है। तो एजुकेशन से नफरत होने के बजाय हमें बताना होगा कि ये सिस्टम ही गलत है। फिर बच्चे ने आगे कहाँ जाना है, कहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी, अब एम्प्लॉयमेंट की भी कोई गारंटी नहीं है। तो पूरा सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल तितर बितर होता चला जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट अगर मिल भी रही है तो अंडरपेड है, ठीक है। और आपको पता है सरकारी खातों में तो सिफारिशें इतनी चलती हैं, प्राइवेट जॉब्स में भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना जो है सेचुरेशन है, और आए दिन स्किल्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अब आपको किसी फिजिकल सेटअप में जाने की जरूरत नहीं है, ये दौर AI का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास वाईफाई है, एक मोबाइल है, आपके पास मुकम्मल सब कुछ है, ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि दुनिया की हर चीज़ इस वक्त ऑनलाइन सीखी जा सकती है, दुनिया की हर चीज़ इस वक्त ऑनलाइन सिखाई जा सकती है, दुनिया की हर चीज़ ऑनलाइन के थ्रू कमाई जा सकती है। ये तीनों काम मैं खुद करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। उसकी रीज़न यही है कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, कुछ कुरान पढ़ना चाहते हैं, कुछ हदीस पढ़ना चाहते हैं, कुछ आपके साथ जो है वो साइंस पढ़ना चाहते हैं, कुछ सोशल साइंस पढ़ते हैं, कुछ स्किल्स पढ़ना चाहते हैं। एक बंदे का काम नहीं है। जब हम अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, कोलीग्स को, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स को वो स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी एक तो अपनी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, उन्हें पता ही नहीं है कि अच्छा ऑनलाइन भी कुछ हो सकता है। तो हमारे पास पीछे लोग ही नहीं है जो इन बच्चों को हैंडल कर सके। अच्छा, स्किल्स का इशू है, स्किल्स भी प्रॉब्लम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के इश्यूज को इसीलिए हम देखते हैं कि भाई ये तीन मैटर जो है हमने हल करने हैं स्किल्स के। और अब वही जो घिसे पिटे AI के स्किल्स थे, अब वो काम आपके नहीं आने वाले, बिकॉज एनी वन कैन डू इट। तो आपको AI को समझना होगा ताकि आप AI सीख भी सकें, अपने कामों में भी यूज कर सकें, और आप सिखाना चाहें तो आप वो भी कर सकें। बहरहाल, तो तीन चीज़ें हैं हमारे, तीन जो है कोर प्रोग्राम्स हैं। पॉलीमैथ फॉर किड्स जो हमारा साइंस का करिकुलम है, पॉलीमैथ फॉर ग्रेजुएट्स है, और पॉलीमैथ फॉर स्किल्स है। पहले हम ज़रा ये किड्स वाला, साइंस वाला एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद हम बाकियों की तरफ आएंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे जो पर्सनली ये है कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, फ़िलासफ़ी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंसेज, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, AI। ये 15 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, और फिर मैंने जब अपने लिए सीखा, फिर उसके बाद मैंने उसको सिखाना भी शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि हम वन बाय वन प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेजर इशू है, वन और ज़ीरो की तरह, ऑन एंड ऑफ की तरह बड़ा क्लियर है कि हम जो हमारा इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं, हमें पता है कि ये एक ब्रोकन सिस्टम है, क्योंकि हमारे लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो वो चाहते ना चाहते हुए सिस्टम के अंदर हमें रहना पड़ता है। हमारे स्कूल में बच्चों की क्रिएटिविटी किल हो जाती है, बच्चा छोटा सा 3-4 साल का बच्चा होता है, वो स्कूल चला जाता है। हाँ, कि आप देखें कि इस्लामिक विजडम ये देखें कि 7 साल की उम्र तक तो बच्चे के ऊपर अल्लाह ताला भी अपनी शरीयत नाफिज नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसके ऊपर सख्ती नहीं है। लेकिन हमने बच्चे को 3 साल की, 4 साल की उम्र में छोड़ दिया होता है। अब तो साइंस भी ये कहती है कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आगे वाला हिस्सा है जिससे लॉजिक बनता है, जो लॉजिक को समझता है, वो बना ही नहीं होता, वो पैदा ही नहीं हुआ होता। तो वो बच्चा स्कूल में पढ़ क्या रहा होता है? अगर उसने खेलना कूद नहीं है स्कूल में, तो वो तो घर में भी कर सकता है। तो बस यही होता है कि चूंकि पेरेंट्स बिजी हैं, या वो समझते हैं क्योंकि ट्रेंड है, सोसाइटी ये कर रही है, तो सोसाइटी के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते। सोशल प्रेशर आएगा, लोग कहेंगे बच्चे को स्कूल क्यों नहीं डाल रहे। कोई अगर थोड़ी एफर्ट कर भी ले तो उसको इतनी बातें सुनने को मिलती हैं कि इवेंचुअली वो गिव अप कर जाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स होम स्कूलिंग कर रहे हैं, या बच्चों के, या करंट एजुकेशन सिस्टम की जो अंदर खराबियां हम सबको पता है। हमारे यहाँ ज़्यादा खराबियां डिस्कस करने से बेहतर यह है कि हम उसका कोई अल्टरनेटिव सोचें। हम सबको पता है सिस्टम में खराबी है। एक तो आउटडेटेड सिलेबस है, ये हम सबको पता है। रट्टा कल्चर है, क्रिएटिविटी बच्चे की किल हो जाती है, रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता उसका, और कॉन्सेप्ट्स की कोई बेस नहीं होती। मैं क्या करता हूँ उसके बदले, क्योंकि मैं एक सिस्टम के साथ रहा हूँ, मैंने एज एजुकेशनिस्ट
बड़े स्कूल्स के साथ भी काम किया है, छोटे स्कूल्स के साथ भी काम किया है, कैरिकुलम्स डिज़ाइन किए हैं। सो आई नो कि ये ओ लेवल्स, ए लेवल्स और लोकल जितने फेडरल बोर्ड सिस्टम्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो हमने ये किया है कि भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। अब तो एआई का दौर आ गया, अब तो रट्टे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 15 साइंसेज में पढ़ाता हूँ और उनको इंटीग्रेट करता हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ अभी आपको आगे स्लाइड में मिलेगा। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हैंड्स ऑन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लास में, ठीक है। हम सारे बच्चों के, मेरे पास पूरी एक दराज भरी हुई है जिसमें सारी इक्विपमेंट्स हैं, स्टेशनरी का सामान और घर की किचन का सामान, और जो लोकल हमने दुकानों से लिया हुआ है सस्ता, उससे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिकल साइंस और अर्थ साइंसेज इनके प्रोजेक्ट्स करते हैं। और हम ओ ए लेवल्स का जो कैरिकुलम है, जो आपके पास कैम्ब्रिज है, स्टैनफोर्ड है, इन सारे कैरिकुलम्स को मिक्स करके जितना सब्जेक्ट बनता है वो आपको भी आगे नजर आ जाएगा, वो हम उस तरीके से उसको पढ़ते हैं। अच्छा, क्या करते हैं, हमारे पास 15 साइंसेस का कैरिकुलम है, वो आपको भी अगली साइड से नजर आना शुरू हो जाएगा। ऑन एंड ऑफ मैंने तकरीबन सारी बातें कर दी हैं। ये पीडीएफ भी फिर हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप बाद में इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। और हमारा क्या काम होता है, हम अभी आगे आप देख लें इंशाल्लाह, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि यहाँ पे मैं रिपीट करूँ। सो देर आर 1000 टॉपिक्स। हम थोड़ा हिसाब लगाते हैं। हमारे पास टोटल है 1000 टॉपिक्स जो 15 साइंसेस कवर करते हैं। आपकी मेजर 5 साइंसेस हैं। मेजर 5 साइंसेस कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और सीएस, कंप्यूटर साइंस। इन पांचों साइंसेस के हम पढ़ते हैं 100 ईच टॉपिक। 100, 100, 100। और 100 टॉपिक्स वो हैं जो आपकी A to Z, क्लास 1 से क्लास 12 तक का पूरा करिकुलम कवर कर लेते हैं। फिजिक्स के 100 टॉपिक, केमिस्ट्री के 100, ईच एंड एवरी वन। और जो ये इसके अलावा जो 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फिलोसफी, साइकोलॉजी, जो हमारे पास डिफरेंट साइंसेस हैं, उनके 50 ईच टॉपिक्स। तो जब आप इनको जमा करेंगे तो ये 500 बनते हैं और ये भी 500 बनते हैं, तो टोटल हमारे पास बन जाता है 1000। वो किस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये आप बाद में इसको जूम करके देख लेंगे। A to Z पूरा कैरिकुलम मौजूद है। फिलोसफी के 50 टॉपिक्स हैं, मैथ्स के 100 जैसे मैंने बताया, फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री के 100, बायोलॉजी के 100, साइकोलॉजी के 50, इकोनॉमिक्स के 50, अर्थ साइंसेस के 50, कॉस्मोलॉजी 50, एस्ट्रोनॉमी 50, कंप्यूटर साइंस 100 बिकॉज इज अ मेजर सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस 50, इंजीनियरिंग 50, रोबोटिक्स 50 एंड AI 50। बट कमाल की बात यह है कि ये सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। मैं जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं पूरे महीने में एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, लेकिन उस एक टॉपिक को मैं 15 साइंसेस से गुजारता हूँ। मतलब बात फिलोसफी से शुरू होती है क्योंकि क्वेश्चनिंग होती है, उसका फॉर्मूला लॉजिक मैथ्स में छुपा होता है, उसकी प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो फिजिक्स में छुपी होती है, उसके जो जिन एलिमेंट से बना है वो केमिस्ट्री में छुपा होता है, वो जहाँ पे जाके यूज़ हो रहा होता है वो बायोलॉजी में छुपा होता है, उसके माइंड पे क्या असरात आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के, वो साइकोलॉजी से जुड़ा होता है। ईच अभी हम एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे ताकि आपको आइडिया हो। तो हम इस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। और इवेंचुअली फाइनली हमारा इरादा ये होता है कि हम एआई इनेबल्ड एक रोबोट बनाएं। एआई इनेबल्ड रोबोट बनाने का मकसद ये है कि अगर आप एक रोबोट बनाते हैं तो रोबोट के अंदर आपको जब उसको डिज़ाइन करना है, पहले वो रोबोट क्या करेगा, तो ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है। आज एआई इंजीनियर्स फिलॉसफी की भी पढ़ते हैं। जैसे इलॉन मस्क कहता है कि भाई गाड़ी जा रही है तो अगर स्लिपरी रोड है, गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसका वो जो है उसको नुकसान हो जाएगा, और अगर ब्रेक नहीं लगाई तो सामने वाले को नुकसान हो जाएगा। तो ये फिलोसॉफिकल डिबेट है। पहले तो बंदे के ऊपर होता था कि कोर्ट कहेगा कि बंदे ने ब्रेक लगाई नहीं लगाई, लेकिन अब गाड़ी क्या करे, गाड़ी जो है उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो वो गाड़ी क्या उसकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, उसको ब्रेक लगानी चाहिए सामने बंदे को रोकने के लिए या नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक लगाई तो स्लिप हो जाएगी। तो ये फिलोसॉफिकल डिबेट बन गई है। और कल को तो कंपनी को पकड़ा जाएगा, दोनों बंदे जो है अपनी तरफ से बरी जमाए। तो अब ये आप देखें कि एआई पढ़ने के लिए भी आपको फिलोसफी पढ़नी पड़ रही है। और फिर मैथ तो चाहिए ही चाहिए आपको रोबोट बनाने के लिए, पीछे सारे फॉर्मूलाज वही होते हैं। फिजिक्स भी चाहिए आपको, ये सारी बेसिक्स बनेगी। केमिकल्स जो इसकी बैटरी चलेगी, केमिस्ट्री चाहिए। बायोलॉजी चाहिए क्योंकि ह्यूमनॉइड रोबोट्स आप बना रहे हैं जो ह्यूमन के साथ काम करेंगे। साइकोलॉजी चाहिए क्योंकि न्यूरो साइंस पढ़नी पड़ती है, न्यूरल नेटवर्क से पीछे सारे। और फिर आप देखें कि ईच एंड एवरीथिंग जो अर्थ के मटेरियल जिसमें यूज़ होंगे, अर्थ साइंसेस है, कॉस्मोलॉजी है, तो कोई भी चीज़ बचती नहीं है, ये सारा कुछ आपस में जुड़ जाता है। हम एक मिसाल अभी आगे देखेंगे लास्ट में। अब मकसद ये है कि चले हमने एक अल्टरनेटिव तो बता दिया, फिर पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो, और स्कूल क्या अगर आप एक अल्टरनेटिव बोलते हो कि स्कूल में तो ये 15 साइंसेस पढ़ाई भी नहीं जाती बच्चों को, 5 6 मेजर साइंसेस जो पढ़ाई जाती हैं,
अब वो पढ़ भी ले तो आगे उसके फ्यूचर में क्या होगा? उसको ओए लेवल्स के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, या उसको स्कूल कॉलेज सिस्टम में वापस जाना पड़ेगा, जो कि बात तो सही है। अगर वो ओए लेवल्स के एग्जाम नहीं देगा, या स्कूल कॉलेज एग्जाम नहीं देगा, यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन नहीं करेगा, तो वो इस माशरे का हिस्सा कैसे बनेगा? पहली बात तो ये है कि अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हम एक अल्टरनेटिव बना लें और हमें इन सिस्टम्स की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैंने आपके साथ पढ़ लिया, मैंने सारी साइंसेस को समझ लिया, मैंने 1000 टॉपिक्स के बाद मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मुझे ओ लेवल्स की भी सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअली समझ आ गए, मुझे ए लेवल्स की भी समझ आ गई, ना सिर्फ टॉपिक समझ आए बल्कि उनके एक्सपेरिमेंट्स भी किए आपने। 1000 ये टॉपिक्स नहीं है, ये 1000 एक्सपेरिमेंट्स हैं। और तो अगर मैंने ये कर लिया, मुझे सब कुछ समझ आ गया, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आप ओ ए लेवल्स में जाएं, तो बिल्कुल आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है। आप एग्जाम्स दे दें, आप एटलीस्ट आपकी बेस तो बन गई, आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए, आपने बेस अपनी सारी बना ली। आप सिस्टम का हिस्सा बनना चाहें तब भी हमें कोई गिला नहीं है। अगर आप सिस्टम से हट के चलना चाहें तो वो तो आइडियल केस है। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स का इंसान हो कि भाई स्कूल हमने नहीं भेजा, होम स्कूलिंग करा ली, लेकिन इवेंचुअली 9 10 या ओ लेवल्स ए लेवल्स हमने देना है, तो आप दे सकते हैं। उस वक्त जो आपको हेल्प चाहिए, मैं लाइफ टाइम आपके साथ अवेलेबल हूँ। प्लस अगर आपको 1 to 1 हेल्प चाहिए, तो जारी बात है उधर हम पॉलीमैथ फॉर ग्रेजुएट्स को ट्रेन करना चाहते हैं कि वो 1 to 1 हेल्प करने के लिए बच्चों को अवेलेबल हो। और फिर इवेंचुअली वो किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ अगर जुड़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो वो भी करे। अगर वो इसके अल्टरनेटिव प्लान देखता है, तो फिर वो सेल्फ लर्निंग कर सकता है। जो उसने सीखा है, वो मजीद उसमें सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी डेवलप हो गई है, अब वो दूसरों को सिखाए। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि अपने घर में होम लैब बनाए, तो आप मेरे पीछे कमरे में देख रहे होंगे, ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये एक वॉल है जो मैंने खुद ही डिज़ाइन की हुई है। और ये पीछे आपको साइंस की डूडलिंग नजर आ रही है, ये मैंने खुद बनाई हुई है। तो ये जो मेरा कमरा है, ये मेरा लैब है। तो मैं जो भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लीड बाय एग्जाम्पल। आपका कमरा आपका एक लैब होना चाहिए, आपका कमरा आपका एक स्टूडियो टाइप होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडियो लाइट्स लगी हुई हैं, सामने जो है मैंने उस कमरे को बिल्कुल एक स्टूडियो लैब की शक्ल दी हुई है। यहाँ पे मैं बैठता हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, अपना काम करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स भी करता हूँ। इवेंचुअली आपको किसी लैब में ख़ास जाके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करने की साइंस के ऊपर ज़रूरत नहीं है। आप एक पॉलीमैथ हैं, आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं, तो आप घर में भी कर सकते हैं और बड़े सस्ते में कर सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली 6 महीने के लिए जो हमने अपना सामान बराबर किया था, वो तकरीबन 2000 रुपये में आया था। और स्टेशनरी का सारा सामान वो हमने एक ही जगह पे रख दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि क्रिएटिविटी तो उसी में आती है। तो आप अगर सिस्टम का हिस्सा बनते भी हैं, तो इवेंचुअली आपको जॉब से बचाना है, हमने डिपेंडेंट होने से बचाना है। और आप सेल्फ लर्निंग में आ जाते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है आप आगे कोर्सेज लॉन्च करें, आप आगे सिखाएं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप स्किल्स बिल्ड करें जो मेरे साथ किए थे, अब वो दूसरों को सिखाएं, और घर में एक लैब बनाएं। तो इवेंचुअली हम ये चाहते हैं कि आप ऑनलाइन टीच करें। टीचिंग क्यों ज़रूरी है? इंसान सीखता ही तब है जब वो सिखाता है। मेरी जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे तकरीबन कोई कम पेश 10 साल हो गए पढ़ाते। मैं कॉलेज में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 9 10 के बच्चों को पढ़ाता था, पर्सनल ट्यूशन्स पढ़ाना। फिर यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना। फिर ऑन एंड ऑफ स्किल्स की ट्रेनिंग और सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग करते करते फिर पिछले 2 3 साल थे तो मैं ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन आने का फायदा ये है कि ऑनलाइन में जो आपको एज मिलता है वो ये है कि आप फिजिकल स्पेस में बंद नहीं होते। आप फिजिकल स्पेस में बंद हो जाते हैं तो आपकी लिमिटेड ऑडियंस होती है ऑनलाइन में। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं यूएस से, कनाडा से, सऊदी अरब से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से। पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और यही तो कमाल है ऑनलाइन ताकत का, कि ऑनलाइन बंदा जो है वो, अब आपको नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ बैठा हूँ। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, मैं लाहौर में हूँ, कराची में हूँ, पेशावर में हूँ, एबटाबाद में हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिजिटल नोमैड। डिजिटल नोमैड वो इंसान होता है जो कि किसी एक लोकेशन का पाबंद नहीं होता। ऑल आई नीड टू मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे जो है एक बेसिक सा सेटअप चाहिए और नेट चाहिए। वो होगा, मैं कहीं से भी बैठ के पढ़ा सकता हूँ। तो पाकिस्तान में तो खैर हर जगह नेट इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में आप यूरोप अमेरिका में जाते हैं अच्छी, या दुबई में, मिडिल ईस्ट कंट्री में जाते हैं, तो तकरीबन हर जगह आपको अच्छा नेट मिलता है। और ठीक है। तो अब अगर आपको अच्छा नेट मिल रहा है तो आप वहाँ से अपना ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये इस दुनिया का फ्यूचर है। हम चाहते हैं कि बच्चों को हम एक तो पहले उनको कॉन्सेप्चुअली अच्छा बनाएं, उसके बाद उनके अच्छे स्किल्स और अच्छी में ले आए, ताकि कम से कम वो पैसों के मामले में फाइनेंशियली मुसलमान जो है ना वो डिपेंडेंट ना हो। अगर वो 1 लाख रुपए ऑनलाइन कमा रहा है, तो वो हर किस्म की जॉब से बच गया, हर किस्म की जो डिपेंडेंसी उससे बच गया, हर किस्म की जो गुलामी है उससे बच गया। अब वो क्या करेगा? उसकी ग्रूमिंग ही साइंस पे हुई थी, उसकी ग्रूमिंग ही प्रोग्रेसिव
स्किल्स पे हुई थी, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग हुई थी, तरबिया हुई थी। तो अब वो इवेंचुअली यही करेगा कि वो घर में कोई लैब बनाएगा, कोई स्टूडियो बनाएगा, कंटेंट बनाएगा, पढ़ाएगा लोगों को, कुछ ना कुछ बिल्ड करने का सोचेगा। इवेंचुअली वो उसी तरफ आ जाएगा, अपना प्रोडक्ट बिल्ड करेगा या कोई सर्विस बिल्ड करेगा, और इवेंचुअली वो एक डिजिटल नोमैड बन जाएगा जो कोई एआई को यूज़ करेगा। ये है हमारा मकसद। और इसकी जो फीस हमने रखी है वो हमने रखी है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अच्छा, ये 2 इयर्स का कोर्स है, बट मैंने इसमें एक चेंज अब प्लान सोचा है। जो हमारा न्यू बैच होगा उसके लिए हम जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव 15 डेज, हम इसकी थोड़ी सी प्रमोशन करेंगे, ताकि पेरेंट्स को और भी अवेयरनेस हो, उनके साथ 1-to-1 सेशंस भी करेंगे जिनको हमारी गाइडेंस चाहिए होगी। 1 दिसंबर से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि इसको 2 के बजाय हम कर रहे हैं 1 ईयर। उसकी रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि लोगों की कम से कम कमिटमेंट लगे। 500 टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वो मोर एंड मोर थ्योरी के, जैसे फिलोसफी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, साइकोलॉजी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, कॉस्मोलॉजी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास 2-3 ऐसे 4-5 सब्जेक्ट हैं जिनमें कोई प्रैक्टिकल खास नहीं होता। तो फिर उन सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम उनको डिस्कशन करते हैं। तो हमने ये सोचा है, आई हैव डिसाइडेड कि 500 टॉपिक्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि थ्योरी बेस्ड है, उनको हम अपनी यूट्यूब पर डाल देंगे। तो बच्चा यूट्यूब पे भी चल रहा होगा हमारे साथ, और साथ में जो क्लास होगी, जो हमारी तकरीबन होती है 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, इंटरेक्टिव क्लास, वो प्योरली एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगी। कि बच्चा थ्योरी जो है वो ऑनलाइन सीखे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कोई भी देख सकता है, सदका जारिया के तौर पे। कोई हमारा कोर्स का हिस्सा बनता है नहीं बनता, वो वहाँ से देख सकता है। लेकिन अगर उससे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने हैं और कहीं डाउट्स उसके क्लियर नहीं हो रहे, तो वो हमारे साथ क्लास में बैठ के, जब मैं बना रहा होता हूँ तो इस तरह बच्चों के कैमराज ऑन होते हैं, वो भी बना रहे होते हैं। तो हम जब मिल के बनाते हैं वो चीज़ ऑनलाइन नहीं हो पाती। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको भी ऑनलाइन ले जाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि डाउट्स कमेंट्स में क्लियर नहीं हो सकते, आपको A to Z हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है। इवेंचुअली जब वो ट्रेन हो जाएंगे तो उसके बाद वो जो करना चाहे। तो इस कोर्स को हम जो इसमें चेंज लेके आ रहे हैं वो ये है कि 500 थ्योरी टॉपिक्स ऑनलाइन और 500 एक्सपेरिमेंट टॉपिक्स जो हैं वो ऑफलाइन एक क्लास में। तो हमारे कभी कभी ऐसी क्लास भी आती है कि 1-2 एक्सपेरिमेंट्स एक साथ हो जाते हैं। जैसे मैं न्यूटन थर्ड लॉ अगर समझा रहा हूँ, तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो हम क्लास में उसको प्रैक्टिकल करते हैं। एक्सपेरिमेंट हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम क्लास के अंदर कर सकते हैं। बच्चों की एज क्या होनी चाहिए? बच्चे की एज जो है वो कम से कम 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल। मैं 8 साल से छोटा बच्चा नहीं लेता। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो चले, फिर मैं कंसिडर कर सकता हूँ, डेमो लूंगा। डेमो के अ, हाँ, ये एक इशू है कि जहाँ पर पुअर इंटरनेट एक्सेस है, तो उनके लिए फिर ये है कि भाई इवेंचुअली हमें, जाहिर बात है कि पाकिस्तान में आज का दौर ऐसा है कि हर बंदे के पास मोबाइल तो है, ठीक है। और इंटरनेट की यही है कि ये एक इशू है। अब जैसे रोटी कपड़ा मकान एक इशू था ना पाकिस्तान में, और ये एक बंदे की बेसिक नीड है, तो इंटरनेट भी अब बेसिक नीड बन गया है। इस वक्त इंसान की नीड में इंटरनेट भी है। बड़े शहरों में तो इंटरनेट अच्छा चलता है, बाकी इवेंचुअली जो है इश्यूज तो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान में और दुनिया में भी कहीं। उनके लिए क्या हो सकता है कि जिनका टेक का इशू है, तो वो हमारी वीडियोस को डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं, या हमारी रिकॉर्डिंग्स से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि हमारी हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, क्लाउड पे पड़ी होती है। तो वो बाद में उसको डाउनलोड करके हमसे एक्सेस ले सकता है। बट बेहतर यही है कि वो क्लास में इंटरेक्टिव उसमें आए। और इवेंचुअली मुझे लगता है ऑन ऑफ हर जगह अब तकरीबन इतना तो हो ही गया है। अच्छा, इवेंचुअली ये भी होता है कभी कभार कि मेरे साथ इस्लामाबाद में भी कभी नेट नहीं चलता, कभी लाहौर में भी नेट नहीं चलता, कराची में भी नहीं चलता, कभी कोई एहतजाज होता है, नेट बंद कर दिया जाता है। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चे नॉर्थ में भी नेट नहीं आता। तो इतना ये होता है कि चूंकि हर चीज़ रिकॉर्ड होके क्लाउड पे जा रही होती है, और उसकी एक्सेस बच्चों को ग्रुप में दे दी जाती है कि आपका ये लिंक है, ये पासवर्ड है, तो बच्चे वहाँ से ज्वाइन करके वो देख सकते हैं और इवेंचुअली जो है वहाँ से सीख लेते हैं। तो मतलब हम बीच में उनको डिस्कनेक्ट नहीं होने देते। मेरी स्टूडेंट है, तो उनके अब्बू ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि 1 हफ्ते की आप इसको छुट्टी दे दें, क्या कि जो है ना हम थोड़ा स्कर्दू घूम लें। तो वो उनकी मदर काफ़ी परेशान थी, तो मैंने उनसे कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग जाएं, 1 हफ्ते की क्लासेस जूम पे आती जाएंगी, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया करूंगा। तो उन्होंने कहा कि होटल में तो नेट आ जाया करेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप घूमें फिरें और शाम में जब आप आएँ तो उसको आप वीडियो देख सकते हैं। तो वो 1 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते घूम, टाइम एक्सटेंड हो गया उनका।
लेकिन जब शाम में वो घूम फिर के आते थे और कमरे में बैठते थे, तो वो बच्ची क्या करती थी, जूम पे जाती थी, वहां से क्लाउड पे जाके उस वीडियो को डाउनलोड कर लेती थी, या वीडियो को डायरेक्ट वो ऑनलाइन देख लेती थी। तो बंदे का काम नहीं मिस हो सकता। इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि आपको किसी क्लास में स्पेशली किसी खास टाइम में आके देखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, मगर प्रेफरेबल तो यही है कि आप टाइमली हों, क्लास में आए। तो इनिशियली हमारी जो फीस थी, ये जो 15 साइज आप सोचें कि 15 साइंसेज 5000 में जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये क्यों मैं ऑफर कर रहा हूँ, मैम हिना जानती हैं, हमने तकरीबन साथ ही स्टार्ट किया था। तो आई यूज टू चार्ज $200 मिनिमम, यानी कि पाकिस्तानी 50,000 रुपए में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता था, और हमने पढ़ाया है बच्चों को। कहीं कुछ बच्चों को तो हमने इससे भी ज़्यादा मैंने चार्ज किया, क्योंकि आपको पता है 1-to-1 सेशंस होते थे, या 2 बच्चे या 3 बच्चों का बैच होता था, या 5 बच्चों का। तो मैं इतना चार्ज करता था, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर हमें सोशल चेंज लेके आना है, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसिवली ऑडियंस तक पहुंचना है, और स्पेशली जो चेंज लेके आते हैं दुनिया में, हमेशा वो मिडिल क्लास लोग होते हैं। एलिट्स बड़े मूडी हैं, अपने मूड पे चलते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी उनका कुछ पढ़ने का दिल करता है, और उनके पास ऑप्शंस बहुत है। अगर वो बच्चा ना भी पढ़े, तो वो पता होता है कि हमारी लाइफ सेटल है। और फिर एक डेली वेजेस लोग हैं, जो पुअर क्लास है, वो भी बड़े क्लियर हैं, वो एजुकेशन की तरफ इतनी ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि हम दिहाड़ी लगाएंगे तो काम हमारा चलेगा। कहीं ना कहीं हमें लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, यही वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स को पता है कि भाई एजुकेशन की वर्थ क्या है, और एजुकेशन करेंगे तो आपकी कामयाबी है। तो वो जो वर्किंग क्लास है हमारी, ये ही कहीं ना कहीं सोशल चेंज लेके आती है। तो ये बात है, वो 50,000 तो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मैंने इसकी 25,000 की, वो भी मुझे लगता था कहीं ना कहीं ज़्यादा है, कुछ बैचेस के साथ मैंने पढ़ाया, फिर उसको मैंने 15 किया, कि 15 सब्जेक्ट्स 15,000 रुपीज पर सब्जेक्ट 1,000। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो टू मच। अगर आपने मिडिल क्लास को टारगेट करना है, या उनके लेवल पे आना है, उनके थ्रू सोशल चेंज लेके आना है, तो मिडिल क्लास लोग इस वक्त जो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्पेशली स्कूल्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ फीस 5,000 ही होती है। तकरीबन इन स्कूल्स की ऑन एवरेज फीस जो होती है 5,000 होती है। तो आपको अगर उनसे compete करना है, तो आपको 50,000 वाली चीज़ 5,000 में ऑफर करनी चाहिए, ताकि आप एक वाकई पेरेंट्स को वाकई इस बात पे कायल कर सको कि आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो वाकई ही अच्छी है। 15 साइंसेज कौन सा स्कूल ऑफर कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कौन सा स्कूल डेली करवा रहा है, आई डोंट नो कि कोई ऐसा सिस्टम में है। तो मेरे अब्बू भी हम मुझे हमेशा एक बात समझाते हैं कि भाई, आपने अगर चाहते हैं कि आप कोई अच्छा काम करें, तो आप अपने दर्जन को हमेशा जो है ना 13 रखें, आपका दर्जन 12 नहीं होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू दें आप लोगों को, जो आपको अल्लाह ने अगर कोई इल्म दिया है, या कोई जहानत दी है, कोई हुनर दिया है, कुछ भी आपके पास है जो आप बांट सकते हैं, तो उसको हमेशा बढ़ा चढ़ा के बयान करें। तो कोशिश मेरी यही होती थी कि बस अगर हमने मिडिल क्लास लोगों के इश्यूज को सॉल्व करना है, उनको होम स्कूलिंग पे लेके आना है, उनको वाकई सोशल चेंज की तरफ लाना है, तो फिर हमें इस सेंस में भी उनके साथ हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसीलिए देन आई डिसाइडेड कि अब इसकी फीस जो होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 होगी। और अब ये कोर्स 2 ईयर्स का नहीं बल्कि 1 ईयर का होगा। तो ये हमारा विजन है। या आप बाद में पीडीएफ में देख सकते हैं कि किस तरह हमने कंपैरिजन किया है, कि 2 सालों से 1 साल पे क्यों हम आए हैं, वो सारा जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और सर्टिफिकेशन भी होगी, वी आर नाउ रजिस्टर्ड इन यूएस। मेरी सिस्टर है, शी इज़ इन यूएस, टेक्सास में होती है वो डॉक्टर है। शी इज़ अ कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजी की फील्ड में वो अपनी स्पेशलाइजेशन कर रही है अभी। और उन्हीं के एड्रेस पे मैंने इसको रजिस्टर किया है। इसलिए रजिस्टर किया है ताकि वो जो एक इशू होता है ना पेरेंट्स को, कि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिलता बच्चों को, तो वो एक सर्टिफिकेट का भी हमारे यहाँ एक है। तो चलो उस गिले को भी हम ख़त्म करते हैं। तो और फिर इवेंचुअली मेरा आगे इरादा है पीएचडी का, तो आई माइट गो अब्रॉड पीएचडी के लिए। ऑन एंड ऑफ ये भी है कि मकसद था कि इसको रजिस्टर करा दिया जाए, ताकि हमें कोई ऐसे इशू ना आए फ्यूचर में, क्योंकि हम ग्लोबली जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। ये बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये आप बाद में देख लेंगे कि क्या क्या एज है, और उस एज में क्या क्या बच्चे की जहन से गुजरना चाहिए। ग्लोबल रेलेवेंस किस तरह हमने कंपैरिजन किया था। ये हमारा जो है एक रफली स्केच है, कि मैं क्या करता हूँ पूरे मंथ में। मैं एक टॉपिक पकड़ता हूँ, मिसाल के तौर पे एक टॉपिक हम ले लेते हैं, लॉजिक। लॉजिक एंड रीजनिंग ये एक टॉपिक है। अब मैंने पूरे महीने में लॉजिक एंड रीजनिंग पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 दिन आप देखिए मैथ्स चलेगा। एक सेकेंड, मैं, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मैं समझता हूं कि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी उसकी एज के साथ नहीं, उसकी एबिलिटी के साथ काउंट होती है। हमने ऐसा भी देखा है कि एक 8 साल का बच्चा इतना काबिल है कि वो घर में प्रोजेक्ट्स बना रहा है, और एक 10 साल का, 15 साल का, 12 साल का बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल डल है।
तो कहीं ना कहीं मेरा ये जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी कहीं ना कहीं टूट गया कि हर एज में कोई डिफरेंस होता है। यहाँ हर बच्चा इंडिविजुअल है, किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रमोशन डिमोशन नहीं है यहाँ पे। हर बच्चे का काम ये है कि जो हमने क्लास में पढ़ा है उसकी उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, वर्ड, उस सब्जेक्ट का हाउ वाई, ये तीनों पता होने चाहिए। फिर उसके बाद उस चीज़ को वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करे। उसके बाद वो उस चीज़ को, उसकी एक वीडियो बनाता है, यूट्यूब पे अपलोड करे और उसका लिंक हमारे साथ शेयर कर देता है, या वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देता है। ये इस बच्चे का काम काउंट हो जाता है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता ये 12 का था, 11 का था, 9 का था, 10 का था। अगर हम कंपैरिजन पे आए तो मुझे लगता है ये भी एक कंस्ट्रक्ट है, हर घर का माहौल अलग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 7 साल की उम्र, 8 साल की उम्र में भी अमेज किया हुआ है और डेली हमारी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। कुछ ऐसे हैं कि 17 साल के हैं, 19 साल के हैं, 18 साल के हैं, उन बच्चों के पास अभी तक उनका माइंड नहीं बना। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई डिफरेंट एजेस मैटर नहीं करती, आपकी एबिलिटी मैटर करती है। आप एक क्लास में हैं, हर बच्चा अपने घर में बैठा हुआ है, उसको कोई नहीं पता कि दूसरा बच्चा कौन है, क्या करता है। हाँ, वो करेक्शन एक अलग बिल्ट हो सकता है, लेकिन इससे आप जज नहीं करेंगे कि भाई उसकी एज क्या है। ये तकरीबन जो 8 से लेके 12 की एज है, तकरीबन सिमिलर ही माइंडसेट होता है। फिर मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा काम है रिजल्ट ओरिएंटेड। आपने जो भी मेरे साथ पढ़ा है, वो आप मुझे उसके ऊपर जो है एग्जाम होगा आपका, जो कि मंथ के एंड में होता है, नॉर्मली फ्राइडेज में होता है। और आप जो भी मेरे साथ पढ़ते हो डेली, जिसका एक्सपेरिमेंट होता है, वो आपने परफॉर्म करना होता है। तो अगर आपने परफॉर्म कर दिया, आप 10 साल के हो या 15 साल के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं कर सके तो आप 18 में भी किसी काम के नहीं, और आप कर लिया तो आप 8 साल में भी अच्छे हो। तो ये पेरेंट्स के साथ चलना चीज़ों को, और पूरे घर का माहौल, ये डिफाइन करता है, ना कि किसी की एज। तो लेट्स से मैथ्स हम करते हैं पहले 2 दिन में, फिर फिजिक्स, फिर फिलोसफी, फिर इस तरह केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस, अर्थ साइंसेस, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एआई, और फिर 15 को मिलाकर उनका ग्रैंड टेस्ट। ठीक है। हम टॉपिक एक ही पढ़ा है लेकिन उन सब से गुजारा है। लॉजिक एंड रीजनिंग, मैथ्स आप पढ़ते हैं तो बूलियन अलजेब्रा आ जाता है। फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है। फिलोसफी आप पढ़ते हैं तो लॉजिक का ओरिजिन ही फिलोसफी से हुआ है। केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो आपके पास सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, जहाँ पे जिससे ये 1 0 चलता है, और पूरा जो आपके पास ऑन एंड ऑफ और वोल्टेज बनता है। फिर बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपके पास न्यूरॉन्स आ जाते हैं जो आपको इस तरफ लेके जाते हैं। साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपके इमोशंस आ जाते हैं बीच में। मतलब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपका एक टॉपिक से कनेक्ट होता है। और ये हम आगे जाके कुछ वर्कशॉप्स करेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि हर टॉपिक, जो इस दुनिया का कोई भी एक मेजर टॉपिक है, वो टॉपिक 15 साइंसेस से जाके कनेक्ट होता है। और ऐसा जबरदस्त कनेक्शन बनता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन वही बात है कि मैं समझता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, सवाल है ये कि इसका जवाब ये है कि 4 आवर से ऊपर आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो नहीं हो सकता। एक इंसान पूरे दिन में 4 घंटे से ऊपर प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम, आपका बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसको आप 4 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन ना रहने दें। क्योंकि उसने, देखें, अब बच्चा सुबह उठता है तो सुबह सुबह उठ की उसकी तरबिया भी तो है ना, उसकी दीनियात भी तो उसने पढ़नी है, उसने मॉर्निंग वॉक पे भी जाना है। अच्छा, उसकी सिर्फ पढ़ाई तो नहीं है। अब अक्सर जो होम स्कूलिंग के अंदर इशू ये आता है कि बच्चा घर बैठ जाता है, वो जो स्कूल की पॉजिटिव चीज़ें थी कि अपने एज ग्रुप के साथ दोस्तियां करना, अपना लंच शेयर करना, अपने ग्राउंड में खेलना, वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं, और वही किताबें माँ बाप बच्चों को दे देते हैं कि पढ़ो। ये तो वर्स्ट केस हो गया कि जो सबसे बुरी चीज़ थी स्कूल की वो आपने सिर्फ उसको दे दी, बाकी अच्छी चीज़ें चली गई। तो हम पेरेंट्स से यही कहते हैं कि सुबह बच्चा उठता है उसको डायरेक्ट किसी क्लास में ना बिठाएं। उसकी मॉर्निंग वॉक, उसकी तरबिया, उसको कोई दीन की बात समझाना, फिर वो आए, अपना जो है वो किसी क्लास को ले। जोहर तक जो टाइम है ये प्राइम टाइम है बच्चे का। उसके बाद उसकी कोई ना कोई जो है वो सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो स्पोर्ट्स करे जाके, स्विमिंग करे, कोई भी चीज़ करे। तो हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। 4 घंटों से ऊपर नहीं है मैक्सिमम, मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे। उससे ऊपर माइंड प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम अगर आप काम करना चाहते हैं ना दिन में, तो 8 घंटे से आप ऊपर नहीं कर सकते। और उसमें प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ 4 घंटे। यानी कि 4 घंटे वो टाइम होगा, और वो भी वो टाइम है जो फजर से लेके जोहर के दरमियान है। ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। आप असर से इशा तक भी काम करें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो करें जहां आपकी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं लग रही। जहां आपकी मेंटल कैपेसिटी लग रही होती है ना, वो टाइम आपको मैक्सिमम 4 घंटे रखना चाहिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आप 10 10 घंटे ऑनलाइन जो है। मेरे साथ शुरू में यही हुआ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं 12 12 घंटे पढ़ाता था।
10 10 घंटे, 12 12 घंटे। तो आप सोचें कि मेरी अपनी हालत क्या होती होगी, मैं खुद बर्न आउट हो जाता था। फिर इवेंचुअली मुझे समझ आया कि दिस विल नॉट वर्क, आई नीड टू ट्रेन ग्रेजुएट्स, आई नीड टू ट्रेन अदर ट्रेनर्स, और मुझे कुछ स्टूडेंट्स उनके हवाले करने पड़ेंगे, मुझे बैच की शक्ल इख्तियार करनी पड़ेगी। चाहे आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी 4 घंटे से ऊपर नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम ऑन दैट पोजीशन कि मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ाता हूँ। मैं 4 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ाता, आई ओनली टेक 3 सेशंस। और अगर कहीं कोई कुछ आ जाए तो 1 घंटा ऊपर हो गया, कोई मीटिंग हो गई, अदरवाइज 5 घंटे से ऊपर मैं ऑनलाइन नहीं होता। हाँ, अगर मैं उसके अलावा कोई काम कर भी रहा हूँ तो वही होता है, मेरी बुक रीडिंग होती है, या अगर जो है मैं कुछ अपना रिसर्च कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो चल रहा होता है। अदरवाइज मेरा काम जो है वो 4 घंटे से, ये मैंने इवेंचुअली देख लिया कि 4 घंटे से ऊपर प्रोडक्टिव नहीं होता। तो अगर एक बड़ा है बंदा 4 घंटे से ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता, तो बच्चा तो फिर आप देखिए उसके बाद आता है। अच्छा, बहरहाल फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, जो मेन इशू है इस वक्त, हमारा ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है। आपको पता है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं इनका एक लैक ऑफ एक्सपोजर का मसला है। इन्हें पता ही नहीं है कि ऑनलाइन भी एक दुनिया है, ऑनलाइन भी लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इंडिया में बैठे हुए बच्चे, बांग्लादेश में बैठे हुए बच्चे, आपके पास यूरोप में, अमेरिका में बैठे हुए बच्चे अच्छे टीचर्स को ढूंढ रहे हैं। तो वो, एक तो अवेयरनेस नहीं है, उनको एक्सपोजर नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि उनकी उन्होंने जो भी डिग्रीज की हैं, डिग्री कभी भी कोई बुरी नहीं होती, उनको उस चीज़ की डायरेक्शन नहीं पता कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है या अर्थ साइंसेज पढ़ी है या कोई सोशल साइंस पढ़ी है, मुझे इसको सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ मैं आजमा सकता हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये उसको नहीं पता। अंडर पेड है, अंडर वैल्यूड है। हम सबको पता है कि स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। 1000 2000 रुपए कोई एक्स्ट्रा इनको फीस सैलरी देता है, दूसरे स्कूल चले जाते हैं, तीसरे कॉलेज शिफ्ट हो जाते हैं, हर वक्त इनकी सैलरी, जो कि जेन्युइन बात है, आज के दौर में 25,000 30,000 की सैलरी, आप उसमें नहीं घर चला सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जाहिर बात है फिर उनको शाम में ट्यूशंस भी पढ़ाने पड़ते हैं, सुबह स्कूल भी। आई नो सच पीपल जो कि जो है पूरा पूरा दिन रात तक ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं ताकि वो अपने जो है, लेकिन वही बात है कि दे डोंट नो कि वैल्यू कहाँ पे है उनकी। तो फिर वही है कि अब ऑनलाइन वो आ तो जाते हैं, कहते हैं ऑनलाइन कहाँ मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, मैं जब किसी अंग्रेज को पढ़ाऊंगा तो, या फिर किसी बच्चे को ऑनलाइन, तो वो कोई क्वेश्चन करेगा, मुझे अगर ना आया तो क्या होगा, एक सोशल इशू। एक वो स्कूल में तो ये होता है ना कि आपने बस अपना टॉपिक चलाना होता है तो आप चल जाते हैं। या मुझे इंग्लिश का इशू है, मैं फ्लुएंटली बात नहीं कर पाऊंगा, या मुझे टेक्निकली कौन से सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे ये काम करने के लिए, मुझे अगर कुरान भी पढ़ाना है तो मुझे कैसे पढ़ाना है, बच्चे कहाँ से आएंगे। ये सारे इश्यूज जो हैं वो सॉल्व करने के लिए आई हैव डिसाइडेड कि हमें पॉलीमैथ फॉर ग्रेजुएट्स बनाना पड़ेगा। उसमें आपके सामने ये पूरा कैरिकुलम मौजूद है कि वीक 1 में मैं क्या पढ़ाता हूँ, वीक 2 में क्या पढ़ाता हूँ, वीक 3 वीक 4। तो 1 महीने का कोर्स है ये कोई बड़ा कोर्स नहीं है। 1 महीने में मैं इतना आपको ट्रेन कर सकता हूँ कि ये मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये पहले वीक की 5 दिन की टॉपिक्स हैं। और दूसरे वीक के ये आपकी विजिबिलिटी के हैं। और थर्ड वीक में आपकी जो है फिजिबिलिटी है, जिसमें आपके टेक्निकल है। और फोर्थ वीक में आपको प्रॉफिटेबिलिटी में समझाता हूँ कि कौन कहाँ पे आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं, आपको स्किल पढ़ाना चाहते हैं, आपको क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, तो क्लाइंट हंटिंग ठीक है, आपकी टेक्निकल इश्यूज, आपके कंटेंट के इश्यूज, आपकी टीचिंग स्टाइल, आपको बच्चे के लेवल पे कैसे आना है, और कैसे अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ये सारा कुछ मैं ट्रेन करता हूँ ग्रेजुएट्स को, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, या फिर इस वक्त जॉबलेस हैं, या फिर वो मदर्स जो कि घरों में हैं और वो 2 घंटे 3 घंटे शाम में जो है वो किसी ना किसी बच्चे को पढ़ा सकती हैं, और अपने बच्चों को साथ साथ लेके घर में ही बैठ के अपना काम कर सकती हैं। तो ये उनके लिए आइडियल है। आई नो अ लॉट ऑफ मदर्स, ऐसी मदर्स हैं जो कि बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन है, और अपना अच्छा खासा उनका चल रहा था, लेकिन आफ्टर दे गॉट मैरिड और फॉर एनी रीज़न उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, या उन्होंने ऑनलाइन जॉब करना छोड़ दी। बट नाउ दे हैव एन एज कि जो भी आपकी तालीम है आप उसको ज़ाया ना करें। ज़ाया ना सेंस कि ठीक है, अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको शाम में 1 1 घंटे के लिए 2 बच्चे मिल जाए और आपको दोनों बच्चों से $100 $200 मिल रहा है, तो आप आराम से घर बैठ के ₹1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं। तो इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, हलाल तरीका भी है, जायज़ तरीका भी है। आपकी डिग्री भी यूज़ में आ जाएगी, और आपकी वजह से किसी 1 2 बच्चों का फ़ायदा भी हो जाएगा। बैच बना लेंगी तो 5 6 10 बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी नीयत से बनाया गया। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास इतने बच्चे आते हैं जो हम उठा उठा के टीचर्स को देते हैं, ग्रेजुएट्स को देते हैं, वो बच्चे घूम फिर के हमारे पास वापस आते हैं कि सर मसला ये आ रहा है कि वो उस तरह से नहीं पढ़ा रहे, या पढ़े लिखे तो वो लोग हैं लेकिन टीचिंग स्टाइल हर बंदे का नहीं होता ऑनलाइन। वही बात है, एक्सपोजर का मसला है। तो ये दूसरा प्लान है जो कि 1 मंथ का है। फिर वही बात है कि मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं हर टीचर को फिर एक इन 20 लेसन्स के बाद एक
कस्टम प्लान देता हूँ कि भाई तुम्हारी जो फील्ड है तुम्हें बंदे कहाँ मिलेंगे तुम्हारे लिए। कम्युनिटीज़ में ज्वाइन करवा सकता हूँ, और बहुत से लोग हैं जिनसे हम कनेक्ट करवा सकते हैं आपको। इवन हम आपको जो हमारा पर्सनल नेटवर्क है उससे भी कनेक्ट करवा सकते हैं। आपको इवन स्टार्ट में लॉन्च करने में भी हेल्प कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ सर्टिफिकेट एज वेल कि आपका हमारे साथ कनेक्शन रहे, और लाइफ टाइम आपको कहीं कोई मसला आ रहा है मैं आपके साथ हूँ। आपको जहाँ इशू आ रहा है आपने डरना नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंटली बात करनी है। आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, वो नहीं भी होगी तो उसके ऊपर हम हेल्प कर देंगे आपको। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो अरब से था, तो फहद नाम था उसका, मैम हिना को याद होगा। तो उसकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर थी। बट मसला ये था वो अरबी बच्चा था, उसको अरबी आती थी और मैं उर्दू बोलता था। तो हमने बीच में आकर ऐसी इंग्लिश के ऊपर बात करना शुरू की, लेकिन उसकी इंग्लिश भी मुझे समझ नहीं आती थी, वो बहुत अजीबोगरीब तरीके से बोलता था। लेकिन बस अल्लाह का करना था, अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ था। तो ये था कि कहीं ना कहीं मुझे समझ आ जाती थी। और खींचते खींचते हमने पूरे ए लेवल्स के एग्जाम्स तक, वो मुझसे मेरे ख्याल से 2 महीने के लिए पढ़ने आया था, और इवेंचुअली उसने मुझसे 5 महीने पढ़ा था, क्योंकि उसने एग्जाम्स भी क्लियर किए, फिर आगे एक टेस्ट देना था वो भी क्लियर किया। तो अगर आपका बच्चे के साथ कनेक्शन बन जाता है, एंड ही ऑल्सो पेड मी वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसने मुझे पे किया, अराउंड $500 मुझे बेसिकली याद नहीं। तो मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे ऐसा बंदा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। मुझसे अच्छे अच्छे काबिल लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, अपना स्किल को जंग लगा रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ को ज़ाया कर रहे हैं। वही बंदा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि अपनी जॉब नहीं छोड़े, शाम में सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं दो क्या, मैं 8 10 को पढ़ा सकता हूँ, और मुझको जो एक अच्छा जो है वो वहाँ से चंक मिल रहा है, फिर वो बेशक अपनी जॉब छोड़ दे। तो ये है कि हमने आपकी टीचिंग आपसे नहीं लेनी, हमने आपका जो भी स्किल है आपको आता है वो आपसे नहीं छीनना। बस आपको सिर्फ बताना है कि आप रेलेवेंट मार्केट में आ जाए, आप गलत मार्केट में खुद को आजमा रहे हैं। तो 4 वीक्स की ट्रेनिंग है, सोशल प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, आप एक स्किल्ड ग्लोबल एजुकेटर बन जाते हैं। आपको प्रोडक्ट अपना लॉन्च करने की सलाहियत आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग, क्लाइंट हंटिंग, टेक्निकल फाइनेंशियल स्किल्स, ये सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर हाई पेइंग क्लाइंट है, लो पेइंग क्लाइंट का प्रोडक्ट बनाना, सर्विस, कोई कोर्स बनाना, अराउंड $1 मिलियन अर्न करना इवेंचुअली कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम थोड़ा नीचे आते हैं, हम कहते हैं 0.1 मिलियन आप करें, आप 1 लाख से तो शुरू करें, जो कि आपको कोई भी कंपनी, कोई भी जॉब ऑफर नहीं कर सकती, कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर सकता। इसकी फीस भी $5,000 रखी है। वही रीज़न है, सेम रीज़न है कि भाई हमारे ग्रेजुएट्स कम से कम इतना इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। 1 मंथ का कोर्स है, शाम में क्लास होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा आपने आना है, मेरे से सीखना है, सीखने के बाद उसको आजमाएं। अगर आपको शाम में 2 बच्चे भी मिल गए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एज होगा। आपको एक नई दुनिया, आपके सामने पूरी एक नई दुनिया खुल जाएगी, पूरा एक अलग यूनिवर्स है ऑनलाइन, जो कि अभी बहुत से हमारे लोगों को पता ही नहीं। तो हम उनके लिए चाहते हैं कि स्पेशली जो हमारे कारी साहब हैं, मदारिस में पढ़ा रहे हैं, या घर में जो आलमा का कोर्स करके बैठ गई हैं खवातीन, और वो कहीं ना कहीं सिपारा पढ़ा रही हैं बच्चों को मदरसों में, या हमारे पास जो मदर्स हैं जो साइंस जानती थी लेकिन अभी बच्चों में इतना मसरूफ हो गई कि वो समझती हैं कि अब कौन जॉब करे, कहाँ जाए, या वो ग्रेजुएट्स जो इस वक्त नाउमीद होके बैठे हुए हैं घरों में, या वो लोग जो जॉब तो करें लेकिन अंडरपेड है, उन सब को हम समझते हैं कि हम ट्रेन कर सकते हैं। और करोड़ों की तादाद में, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, करोड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे टीचर्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक टीचर, 2 टीचर से ये काम नहीं चलेगा। अगर करोड़ों बच्चे हैं तो हमें हजारों टीचर्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये प्लान है ग्लोबल एजुकेटर्स का, जो कि हम चाहते हैं कि उनको हम लॉन्च करें। थर्ड प्रॉब्लम आपको बताई कि जो स्किल्स का इशू है, स्किल्स का इशू क्या है हमारे यहाँ? स्किल्स का इशू ये है कि अब एआई से सब डरे हुए हैं कि एआई का रिप्लेस हो जाएगा। तो एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा। जिस बंदे को एआई आता है वो आपकी जॉब रिप्लेस करेगा। कैसे रिप्लेस करेगा? आप जिन सिस्टम्स के साथ चल रहे हैं वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं, आपका मिसिंग लिंक है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुछ सॉफ्टवेयर सीख कर, कुछ टेक्नोलॉजी सीख कर आप कितना अच्छा एज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास आईटी स्किल्स हैं भी तो वो आउटडेट होते चले जा रहे हैं। एक एआई का फैक्टर जो है वो, उसका डर रहता है दिलों में। एक गैप है स्किल का। एक टीचर को अगर सिर्फ कैनवा भी यूज करना आ जाए ना, तो वो ऐसी जबरदस्त किस्म की स्लाइड्स बना सकता है कि वो एज ले सकता है। उसको जूम यूज करना आ जाए वो काम कर सकता है। चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करे तो एग्जाम्स बना सकता है, एमसीक्यूज बिल्ड कर सकता है बच्चों के लिए, लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकता है, क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी कर सकता है, पूरे रिसर्च कर सकता है। तो वही जॉबलेस जनरेशन जो हमारी है, उनको हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली ये बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। अगेन इसमें भी बड़ी क्लैरिटी के साथ सब कुछ क्लियर है कि वीक 1 में कौन से 5 स्किल सिखाए जाएंगे। डेली एक स्किल सिखाता हूँ मैं। वीक 2 में 5 स्किल, अच्छा वीक 3 में 5 स्किल, वीक 4 में 5 स्किल। तो ये टोटल कितने हो गए? 20 स्किल्स। 20 एआई स्किल्स कौन सा, ये आप पीडीएफ में बाद में देख लीजिएगा। हम जो हमारे पास एप्स, वेबसाइट्स, गेम्स,
वो चीज़ें हैं वो भी हम बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आप सामने देख सकते हैं कि जो मास्टरी है चीज़ों की वो हम सिखाते हैं बच्चों को। कंटेंट राइटिंग है या कंटेंट मेकिंग है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, जो जो काम एआई से हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं अब सिखा रहा हूँ। ठीक है। मकसद क्या है, 4 हफ्तों में 20 एआई के जो आईटी स्किल्स हैं बच्चे सीख जाए, उनका माइंडसेट बन जाए, उनको कंटेंट क्रिएटिविटी भी समझ आ जाए, टूल्स एंड ऑटोमेशन करना भी आ जाए, और मोनेटाइज कर सके इस काम को। और फिर यही जो उनको आता है इसके ऊपर वो क्लाइंट्स अर्न करें। आप सर्विसेज प्रोवाइड करें एआई एंड आईटी स्किल्स की। आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, आप कोई कोर्स लॉन्च करके यही चीज़ सिखाएं बच्चों को। तो दोनों तरीकों से आप कमा सकते हैं। आप सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं, आप चाहें तो ये पढ़ा भी सकते हैं। दोनों तरह से आप प्रोडक्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। ये स्पेशली डिजाइन किया गया बच्चों के लिए, जो एक ताकि उनकी एजुकेशन में उनको हेल्प मिलेगी। 1 मंथ का शॉर्ट कोर्स है। ये कोर्स भी हमारा इतना बड़ा नहीं है। अगेन इसकी फीस भी हमने 5,000 ही रखी है। अगेन वही आपको मैंने बताया, जो मेरा माइंडसेट है कि मुझे लगता है कि 5,000 एक इट्स अ गुड अमाउंट। इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, और आपको खुद नजर आ जाएगा कि आपका बच्चा जो चीज़ों में स्ट्रगल करता है, लोगों को देख के अमेज होता है, उसको समझ आ जाएगी कि एआई मेरे लिए, मेरे साथ मुझे क्रिएटिविटी में भी हेल्प करेगा, लॉजिक में भी हेल्प करेगा। जो मसले आ रहे हैं मैं उस ऐप को डाउनलोड करने के बजाय उस ऐप को मैं खुद बिल्ड कर सकता हूँ। हमने कैलकुलेटर्स बनाए हैं क्लास में, हमने गेम्स बनाई हैं, हमने कैलेंडर्स बनाए हैं, हमने टाइमर्स बनाए हैं। माने कि बनाने को कुछ भी बना सकते हो, क्रिएटिवली जो सोचो एआई आपके साथ बिल्ड कर सकता है। कैसे करना है वो फिर सारी बातें हमने उनको ट्रेन किया था। तो आपका बच्चे को एज मिल जाएगा, आपको एज मिल जाएगा अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाने में, अपने कामों में, कि आप एआई को बड़े ज़बरदस्त लेवल पे आप यूज़ कर सकेंगे। चाहे आपको कंटेंट बनाना है, चाहे आपको वीडियोस शूट करनी है, चाहे आपको जो है ग्राफिक्स में कुछ काम करना है, या आपको जो है वेबसाइट, एप्स, गेम्स, सारे काम आप कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी एक नई चीज़ पर जो मैंने अभी रिसेंटली सोची और उसको हमने प्लान किया और एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। दैट इज अर्न विद पॉलीमैथ। अर्न विद पॉलीमैथ का मतलब यह है कि इन 3 कोर्सेज के अलावा, अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं मेरा ना तो कोई बच्चा है, ना मैं खुद स्टूडेंट हूँ कि जो मैं पढ़ूँ आपके साथ पॉलीमैथ फॉर साइंस में, ना तो मैं कोई स्किल सीखना चाह रहा हूँ आपके साथ, और ना ही जो है वो मैं ग्रेजुएट्स वाले कोर्स में आना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ आपके साथ मैं काम इस तरह से करना चाहता हूँ कि आई प्रमोट यू। मैं आपके लिए कंटेंट बिल्ड कर दूंगा, मैं आपके लिए अपनी कम्युनिटीज़ में बात कर दूंगा, मैं अपने फैमिली में अपने कज़न्स को, अपने जानने वालों को, अपने नेबर्स को बता सकता हूँ। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी इस मेहनत के ऊपर आपको कोई सिला दें। वो मेहनत का सिला क्या होगा आपका, कि हम आपको अपने साथ एक सुपर एम्बेसडर बना दें। इसकी मजीद तफसील नेक्स्ट स्लाइड पे आएगी। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि भैया मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है आपके साथ, लेकिन अगर मैं आपको और कोई बच्चे प्रोवाइड कर दूं तो हम आपको सुपर मॉम कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो क्या है वो आगे तफसील से देखते हैं। बाकी अगर इस 5,000 की फीस में भी कोई स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो उसके ऊपर भी हम, क्योंकि आपको पता है ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सी मदर्स हैं, तो हम उनके साथ मजीद रियायत कर सकते हैं। लेकिन उसमें जारी बात है कि हम चाहेंगे कि वो कोई अपना रोल प्ले करें, वो ये ना सोचे कि वो फ्री में पढ़ रहे हैं। और मैं इसका कायल भी नहीं हूँ, क्योंकि ना तो फ्री की कोई वैल्यू रखता है दिमाग में, और ना बच्चों के दिमाग में हम डालना चाहते हैं बात कि दुनिया फ्री पे चल रही है। दुनिया चलती ही ऐसे है कि यू हैव टू अर्न टू पे योर बिल्स एंड रेंट्स। तो हमने बच्चों के दिमाग में शुरू से ही इंडिपेंडेंट सोच लेके आनी है, उनके अंदर एबिलिटी पैदा करनी है कि वो कमाएं। तो लेकिन इसमें वो क्या कर सकते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। तो ये 3 प्रोग्राम्स जो हमारे माइंड में चल रहे हैं, पहले आते हैं पॉलीमैथ सुपर एम्बेसडर में। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए हम क्या कर रहे हैं। तो करने का मकसद क्या है कि पॉलीमैथ सुपर एम्बेसडर्स वो हैं, अगर वो कहते हैं कि हम आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे, मैं कहता हूँ ठीक है, बेहतरीन हो जाएगा। अगर वो मुझे 1 से लेकर 10, मतलब एक बच्चा प्रोवाइड करते हैं या दो या तीन चार, 1 से 10 तक वो मुझे जो भी बच्चा प्रोवाइड करेंगे, हर बच्चे के ऊपर आई विल गिव देम अ कमीशन। कमीशन क्यों दूंगा मैं? बिकॉज मैं चाहता हूं कि कोई अगर हमारे साथ जुड़ रहा है और वाकई वो हमारे साथ जेन्युइन है, हमारे कॉज को पसंद करता है, समझता है कि हम सोशल चेंज ला रहे हैं, समझता है कि हम वाकई कोई एबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना वो अर्न भी करे हमारे साथ। उससे क्या होगा कि उसकी भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, यानी कि वो अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने जानने वालों के अंदर जो है वो इस बात को प्रचार कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट वो लेकर आएगा उसको हम 30% कमीशन देंगे। अगर 11 से नंबर क्रॉस कर जाएगा तो वो 40 हो जाएगी, और 20 से क्रॉस कर जाएगा तो 50-50 हो जाएगा। इसका मकसद क्या है? आप सोचेंगे कि भाई मेरा क्या फायदा है इसमें। मेरा फायदा ये है कि ऑब्वियसली जब वो अर्न करेगा तो मैं भी अर्न करूंगा। जहां एक इंसान मेरे लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, और जारी बात है मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम, मेरे साथ ऐसी मदर्स हैं
जो बड़ी अच्छी कम्युनिटीज रन कर रही हैं, लेकिन वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि उनका बच्चा जो है मेरे साथ पढ़ रहा होगा, तो वो खुद इसको एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे ले सकते हैं। और आप 20 के प्लस चले जाएंगे तो फिर हमारे मैसेजर काउंट होंगे। लेकिन इसके साथ मैं एक 3 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ, उसके बाद हम आपको ऑफिशियली अनाउंस करेंगे और फिर आप काम कर सकते हैं। तो ये तो सुपर एम्बेसडर था। फिर सुपर मॉम क्या है, तकरीबन यही है। लेकिन सुपर मॉम वो होती हैं जो अपने बच्चों की फीस को भी कम करवाना चाहती हैं। तो लेट्स से अगर कोई एक सुपर मॉम है मेरे साथ, और वो अपने बच्चा तो उनके मेरे साथ पढ़ रहा था, लेकिन वो एक और बच्चा ले आती है, वो अपनी किसी बहन का बच्चा है, या कोई फैमिली में है, या कोई नेबर में है। तो अगर उनके थ्रू मुझे एक स्टूडेंट मिल गया तो मैं उनके बच्चे की फीस में 20% ऑफ कर दूंगा। और अगर वो 3 स्टूडेंट्स ले आई मेरे लिए तो मैं 100% ऑफ कर दूंगा उनके बच्चे के लिए। क्योंकि देखिए, इसमें मेरा भी फायदा है, उनका भी फायदा है। उनके बच्चा फ्री पढ़ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा 3 बच्चे मिल गए। तो हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारी बात फैले। और अगर वो 3+, मतलब फोर्थ बच्चा, फिफ्थ बच्चा आना शुरू हो गया, तो उनको मैं सुपर एम्बेसडर की कैटेगरी में डाल दूंगा। और 30%, 40%, 50% कमीशन में वो फिर क्वालिफाई करना शुरू कर देगी। तो दिस इज द प्लान फॉर द सुपर मॉम्स। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सुपर किड स्कॉलरशिप है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो कहते हैं कि सर, आपको पता है कि ऐसे लोग भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। सिंध से बच्चे हैं हमारे पास, साउथ पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, जो कि बिल्कुल वो कहते हैं कि ठीक है, हम इतनी फीस तो चले हर कोई अफोर्ड कर लेता है, लेकिन सारी बात है, नॉट एवरी वन हैज़ द सेम प्रिविलेजेस जो हमारे पास है। तो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप इस तरह करो कि जो मेरे साथ आप डेली एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, जो भी क्लास में पढ़ते हो, या आप खुद भी कोई पढ़ते हो, तो आप इस तरह करो कि आप एक वीडियो अपलोड करो डेली। उस वीडियो में जो है स्कूल ऑफ पॉलीमैथ का भी जिक्र कर देना, लेकिन वो सिर्फ लास्ट में। मेन मकसद होना चाहिए आप साइंस की बात कर रहे हो। अगर आप एक साइंस की बात करते हो, पब्लिकली उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हो, और 30 दिन आप ऐसे ही करते हो, 30 दिन यानी कि डेली आप एक वीडियो छोटी सी, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की वीडियो आपने अपलोड की, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, या जो हमने पढ़ा है वो दिखा दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आई विल गिव यू 50% स्कॉलरशिप। यानी कि 50% आपका ऑफ है। आप उससे, मेरा भी फायदा है, उसका भी फायदा है। एक तो उसका कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, वो डेली थंबनेल बनाएगा, वो वीडियो एडिट करेगा, वो साइंस पढ़ भी रहा है जो मेरे साथ वही दिखा रहा है, या मेरे साथ नहीं भी पढ़ रहा तो जो है वो, जो उसका कोई अपना पसंद का टॉपिक है वो उसने अपलोड किया। सदका जारिया भी है, लोगों को भी फायदा हो रहा है, प्लस एक ना इनडायरेक्टली मेरी भी प्रमोशन हो रही है। तो अगर मुझे भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है, तो आपको ये फायदा होना चाहिए कि भाई आपको हम स्कॉलरशिप दे देंगे। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़े तेज हैं, बड़े स्मार्ट हैं, वो अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स भी लेके आ सकते हैं। तो अगर अगर आप मेरे लिए 3 स्टूडेंट्स ले आए तो मैं आपको 100% स्कॉलरशिप दे दूंगा। ये बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने दोस्तों को कायल कर करके लेके आते हैं, और फ्रेंड्स को, कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। और अगर आप 3 से ऊपर चले गए तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग विद मी, यानी कि सारी बात है आपके पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे इसमें। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़े स्मार्ट हैं, जब शाम में फुटबॉल खेलने जाते हैं तो उनके साथ 10-15 दोस्त होते हैं, वो उनको कायल कर सकते हैं कि देखो, वो कायल करने की जरूरत भी नहीं है। वो कंटेंट जब देखेंगे अपने दोस्तों का, तो वो कहेंगे कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, कि रोज तुम एक साइंस की वीडियो डालते हो, तो ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। तो अगर इसके थ्रू अगर आपके कोई दोस्त आ जाते हैं, उनका भी फायदा, मेरा भी फायदा, तो आपका भी फायदा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो सुपर किड स्कॉलरशिप है वो इस तरह से हमने अनाउंस की। लेकिन ये तीनों प्रोग्राम्स में आने के लिए मैं एक 3 डे की ट्रेनिंग रखता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है कि भाई मुझे पता हो कि कौन है, कौन मेरे साथ काम करना चाह रहा है, उसको मेरे विजन का पता हो, मेरा मिशन क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है पॉलीमैथ को पढ़ाने का। और मैं उसको फिर ट्रेन भी करूंगा कि आप कंटेंट ऐसे बनाना। अगर आप 1 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो 90% उसमें आप साइंस की बात करो, लास्ट में आप बता दो कि भाई ये स्कूल ऑफ पॉलीमैथ में मैंने पढ़ा था। अगर आप 5 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो उसमें आपने 4.5 मिनट आपने साइंस की बात करनी है, कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो और फिर उसको थोड़ी सी एथिक्स और थोड़ा सा सर्टिफिकेशन और फाइनेंसेस का भी हमें थोड़ा सा समझाना होगा। फिर इवेंचुअली दे कैन स्टार्ट वर्किंग विद मी। बाकी फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन एक बार फिर आप देख लें फी स्ट्रक्चर, कि 5,000 ही है। इससे ऊपर हम नहीं जाना चाहते तीनों कोर्सेज को लेके। दिस हैज़ बिकम 1 ईयर कोर्स नाउ, और ये 1 1 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये जो 3 ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 पेड जो क्लासेस होती हैं हमारी, वो ग्रुप्स हैं, साइंस का किड्स वाला, और एआई वाला, और हमारा ग्रेजुएट्स वाला। बाकी 2 हमारे जनरल ग्रुप हैं। ये बच्चों के लिए ग्रुप बनाया गया है कि जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं
ये उनका ग्रुप है जहाँ एक दूसरे की हेल्प करते। हर टाइम में अवेलेबल नहीं होता, वैसे तो बच्चों को अलाउड है कि 24/7 अगर उनको कोई मसला आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन लेट्स से मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं वीकेंड पे कहीं बिजी हूँ, तो बच्चों का एक ग्रुप है, क्योंकि बाकी ये 3 ग्रुप्स जो हैं ये लॉक्ड है, ये ओनली एडमिन्स हैं। यहाँ पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, क्लास का लिंक जाता है, सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा होता है, डिस्कशन होती है, वो जाती है। यहाँ मुझसे बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बच्चे या तो पर्सनली इंटरेक्ट करते, मगर इस ग्रुप में सारे बच्चे एक दूसरे की भी हेल्प कर रहे होते। तो दिस इज मेड फॉर द रीजन। और ये जो ग्रुप है ये जनरल ग्रुप है, अभी आपके साथ ग्रुप्स की लिंक्स भी शेयर कर दी जाएंगी। आप मुझे रब्ता कर लीजिए, मैम हिना को रब्ता कर लीजिए, आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे, आपको ऐड कर सकते हैं। ये जनरल ग्रुप है जहाँ पे हमारे सेशंस और डिस्कशंस और बाकी बातें चलती रहती नॉर्मली। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास जो है संडे स्पेशल जैसे आज हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को हम इंटरेक्टिव सेशन रखें। और उसमें हम ज़रूरी नहीं है कि अपने टॉपिक पे ही बात करें, हम कोई भी पेरेंटिंग के इशू पे बात कर सकते हैं, कोई बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बात कर सकते हैं, किसी साइंस के टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जो कि एक वर्कशॉप हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, डिस्कशंस हो, डिबेट्स हो, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। कोई भी सोशल इशू है, कोई एजुकेशन का इशू है, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो उसकी डिटेल्स फिर आपको पीडीएफ में नज़र आ जाएंगी कि मैंने क्या क्या लिखी हुई है। जनरली उसमें यही कॉन्सेप्ट है। बाकी हमारे कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी करें, कुछ हम हैकाथॉन्स करें, बूट कैंप्स करें, कुछ हमारे मीटअप्स भी हों, कुछ हम मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ अपने साथ साइकोलॉजिस्ट को जो है इंगेज करें। कुछ वो फिर वक्त के साथ साथ जब होंगी तो इवेंचुअली यू विल सी कि हम ऐसा क्या करना चाह रहे हैं। इवेंट्स हों जहाँ पे हम सारे बच्चों का मुकाबला करवाएं, हम वेंचर्स प्लान करें। सो उसके लिए मैं कोलैबोरेशंस भी कर रहा हूँ, देयर आर कम्युनिटीज़ जो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बिकॉज मेरी फील्ड एजुकेशन है। अब मैं स्पोर्ट्स में बच्चों को हेल्प नहीं कर सकता, मैं ट्रैवलिंग बच्चों को नहीं करवा सकता, मैं बच्चों की तरबिया सेशंस नहीं करवा सकता, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरी फील्ड नहीं है। तो वहाँ हम अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अच्छी कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो फिर वो मुकम्मल पैकेज पूछते हैं मुझसे। मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि सर आप मीटअप्स करें, मुझे कहते हैं पेरेंट्स के सर आप स्पोर्ट्स का कुछ करवाएं। तो यार पता है मेरी एक्सपर्टीज़ हर चीज़ में नहीं है, मुझे जो चीज़ मुझे आती है वो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन जो मुझे नहीं आती वहाँ जो अच्छी कम्युनिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल, इंशाल्लाह वो भी हम फ्यूचर में आपको बताएंगे। बाकी जो सर्टिफिकेशन का बताया था, इंशाल्लाह अब जो भी हमारे पास आएगा उसको सर्टिफिकेट हम देंगे। जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही एक अच्छा डिटेल सेशन माशाल्लाह आपने कर दिया एंड आई एम रियली हैप्पी एंड रियली इंथुसियास्टिक कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से सारी ही, मैं समझती हूँ, सोसाइटी को कवर कर लिया। कोई बच्चा कोई बूढ़ा अब रह नहीं जाएगा। मैं तब भी हसनैन आपके साथ थी जब $500 में हम काम कर रहे थे और $200 में भी हमने किया, और हम माशाल्लाह बेहतरीन काम करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो आपका वीएन है वो भी बिल्कुल यूनिटी ऑफ थॉट लेके आ रहा है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ इतनी ज़्यादा है, वो जस्ट 5,000 में ग्लोबली जा रहा है। तो जी विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह इसमें बरकत बहुत ज़्यादा डाले। बस मैं ये एक बात चाहूँगी कि अभी हम जो अपने पॉलीमैथ, स्कूल ऑफ पॉलीमैथ को देखते हैं, उसमें आज एक हसनैन सरफराज अभी तक जो काम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे हजारों हसनैन सरफराज होंगे इंशाल्लाह। जो इंशाल्लाह अपने जिस तरह का नॉलेज आप शेयर करते हैं, यकीन करें। मैं अभी परसों जो आपकी क्लास थी लाइव वो सुन रही थी, और मैथ की वो क्लास थी, और क्या ही आपने कोई, मैं समझती हूँ यूनिवर्सिटी लेवल की चीजें भी कवर कर ली। एक जी 8 साल के बच्चे के लिए भी, और 10 सालों बच्चे इस कदर सर इतना कुछ बता रहे हैं, सर बस करें हमें कुछ हो जाएगा ये वो, यानी कि बच्चे इतने विलिंग हैं सीखने के लिए। जज्बा है, ये वो मिट्टी है जिसको आप जितना तैयार करेंगे उस पर उतने खूबसूरत और कह लें कि हमारे फल आवर दरख्त आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि सोसाइटी का हर फर्द इसको अपनी जिम्मेदारी समझे कि आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हम एक इतनी महदूद वसाइल के साथ लॉन्च कर रहे हैं, इसको सदका जारिया के तौर पे आगे पहुंचाएं। कि ऐसा काम इतनी कम फीस के साथ हो रहा है, और आपने तो इस कदर ऑफर्स कर दी कि माशाल्लाह जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उसको ऑटोमेटिकली बहुत फायदा भी हो सकता है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह, आप कब से लॉन्च कर रहे हैं ये जरूर बता दीजिएगा। ज़रूर। तो इसमें जो है, थैंक यू सो मच मैम। सर्टिफिकेट जो है वो मकसद ये है कि भाई एक रिकग्निशन भी हो जाए आप लोगों की, आप जो छोटा मोटा इशू आता है वो भी क्लियर हो। और इंशाल्लाह आपकी एक उसमें हम डिजिटल की भी लगाएंगे, जो कि ब्लॉकचेन से हम ऐड करेंगे, तो वो कहीं से भी वेरीफाइबल होगी कि भाई आपने यहीं से पढ़ा है, ना कि कोई रैंडम सर्टिफिकेट है जो कोई भी बना लेता है।
बाकी पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है, मुझे लगता है कि हमारी ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशंस हो गई हैं। तो कोई भी फिर भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको पीडीएफ में नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा मकसद वही है कि इट्स टाइम टू अपग्रेड। जैसे मैम ने बताया, तो हमारे पास अभी 15 गुड डेज हैं इस मंथ में। हम चाहते हैं कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मकसद ये है कि उम्मत के लिए कुछ करना है। अगर उम्मत के लिए आपने कुछ करना है तो फिर आपको ग्लोबली सोचना है, और उम्मत के लिए सोचना है तो फिर आपको सिर्फ अपना नहीं सोचना। अगर मैं सिर्फ अपना सोचूं तो खुदा की कसम मुझे बस 5-6 बच्चे मिल जाए, मेरा काम हो सकता है। और मेरा जो है ना किचन चल रहा है, और मैं क्यों $500 $200 के बच्चों को छोड़ के मैं जो हूँ $20 पे आ जाऊंगा या $5,000 पे आ जाऊंगा। मकसद ये है कि भाई, जो सोशल चेंज आ सकता है वो एलिट नहीं ला सकती। वो सोशल चेंज हमेशा मिडिल क्लास लोग ही लाते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी इशू अफोर्डेबिलिटी का है। उनको ठीक है, उनको आप ब्रिलियंट से ब्रिलियंट चीज़ भी ऑफर करेंगे, बट जाहिर बात है कि इंसान अपनी जेब देखता है। तो कम से कम इतना हो कि अगर हम अच्छी चीज़ ऑफर कर रहे हैं और अपने इल्म का इतना तो हम सदका कर सकते हैं कि सारी कम्युनिटीज़ को लेके चलें। जो हमारे पास दीनी तबका है, मदारिस के बच्चे हैं, उनको भी इन्वॉल्व करें, कारी हजरात को भी इन्वॉल्व करें, उलमा को भी इन्वॉल्व करें। फिर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही हमारा मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन सबको इन्वॉल्व करें। और ऐसा हम इनके साथ ताउन करें कि ठीक है, मेरे ऊपर तो कोई मसला नहीं है, मैंने तो 1 घंटा 1.5 घंटा ही क्लास लेनी है, उस क्लास में मैंने ऑनलाइन बैठना है। लेकिन मेरे साथ अगर हर तरह का बच्चा जुड़ सकता है और वो आ जाए और कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करें इंशाल्लाह। तो 1 दिसंबर से हम अपना नया बैच स्टार्ट करेंगे, तीनों अक्रॉस, पॉलीमैथ फॉर ग्रेजुएट्स का भी, पॉलीमैथ फॉर स्किल्स का भी, और पॉलीमैथ फॉर साइंस का भी। तो जो जो भी आना चाहता है वो मैम हिना से रब्ता करे, और मैम जो है फिर वो जारी बात है आपको कनेक्ट करेंगी। मेरा काम लेक्चर देना है, मेरा काम एक्सपेरिमेंट कराना है, मेरा काम टेक्निकल इशू सॉल्व करना है। लेकिन जो फीस के मामलात हैं, जो मामलात हैं आपके क्लासेस, ग्रुप्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ मैम हिना जो है ना वो हैंडल करती हैं। एक क्वेश्चन है, लेट मी सी। वेरी गुड, बिल्कुल ये एक इशू है। तो पेरेंट्स, ये डिपेंड करता है पेरेंट के ऊपर। कुछ पेरेंट्स तो सारी बात है वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जो सीरियस लेते हैं उनको हम सिखाते हैं कि पेरेंट लॉक कैसे लगाना है आपने। कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जो मैं जानता हूँ, उन्होंने पेरेंट लॉक लगाए हुए हैं। वो तो बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है, जाहिर बात है आप उसकी अवेयरनेस, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए हम तरबिया की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चों को ग्रूम किया जाए। और एक तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि पेरेंट लॉक लगाते हैं, तो बच्चा कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसी चीज़, स्कैम्स पे जाने के बजाय वो डायरेक्ट हो जाता है कि इसमें जब तक आपके पेरेंट आपको अलाउ नहीं करेंगे तो वो वेबसाइट एक्सेस नहीं होती। आप सिर्फ यूट्यूब की हद तक रहते हो, जूम की हद तक रहते हो। फिर मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि जब मेरी क्लास हो गई है, बाकी क्लासेस हो गई है, तो इसको स्क्रॉलिंग ना करने दें, आप इससे लैपटॉप में मोबाइल ले लें, उस वक्त ये अपना काम करें। जी सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, सर मुझे ये पता करना था, ये जो आपने अभी स्टूडेंट्स का बताया ना, 1,000 क्लासेज अगर स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे हैं, ओके, उसमें जो मुझे समझ आई है कि ओके जो थ्योरी होगी वो आप यूट्यूब पे मतलब अवेलेबल होगी, तो वो थ्योरी यूट्यूब का लेक्चर ऑलरेडी लेके आएंगे, तो आप क्लास में प्रैक्टिकल करवाएंगे। जी उसमें जी। जस्ट ये बता दीजिएगा, प्रैक्टिकल में आपने कुछ इस तरह एग्जांपल दी कैलकुलेटर की, या मतलब कुछ कोडिंग की या एप्स की, मतलब दिस इज रिलेटेड टू एआई। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इफ वी आर आइंग ओ लेवल और ए लेवल, तो जो हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल एग्जाम जिस तरह होते हैं, तो मतलब इसमें ये भी है कि आप ऑनलाइन मतलब वो एग्जाम करा सॉरी प्रैक्टिकल करवा रहे होंगे और बच्चे मतलब अपने घर में उस चीज को रिपीट कर रहे होंगे। मैं एक आपको प्रैक्टिकल एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट अ। अच्छा, ये लकीली एक मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए गौर से इसको। अच्छा, ये क्या है? अगर हम देखें तो ये स्टेशनरी का सामान है। बस इसमें एक बॉटल है, ठीक है, जो कि आप नॉर्मली घर में आ सकती है। स्ट्रॉ लगी हुई है, टेप्स हैं, बैलून है, ढक्कन लगा हुआ है नीचे, यहाँ पे टूथपिक्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये न्यूटन थर्ड लॉ की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मैंने क्लास में पढ़ाया न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ जब मैंने पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया जी? ये देखें, न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने डिस्कस किया क्लास में, उसकी थ्योरी तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे हमने किया, अब ये बहुत सस्ता तरीका है। इसमें क्या ही खर्चा आया होगा? ये चार आप देख लें, ये मैक्सिमम आप शायद ₹50 में ये रेडी हो जाएगा। बट इसमें होता क्या है, अब इसको आप ब्लो करेंगे ना यहाँ से, तो ये बैलून फूल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, तो ये जो इसमें से हवा निकलेगी, ये यहाँ से बाहर जाएगी, इसका एक्शन इस तरफ जाएगा, तो इसका रिएक्शन ये होगा कि गाड़ी इस तरफ चल पड़ेगी।
तो इस तरीके से स्टेशनरी की चीज़ों को यूज़ करते हुए, किचन के सामान को यूज़ करते हुए, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिकल साइंस, अर्थ साइंस, इनके सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स करवाता हूँ। बाकी जो आपको पता है, इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, और एआई है। इसके अलावा जो हो गया हमारे पास, ये दो तीन सब्जेक्ट्स हो गए। ये थोड़े महंगे, जिसके आपके आपको किट्स चाहिए, लेकिन वो भी आपके 5,000 के अंदर अंदर हो जाती हैं, जिसमें आपको एलईडीज बल्ब चाहिए होते हैं, वायर्स चाहिए होती हैं। वो थोड़ा सा महंगा है, वो 5 से 10,000 की रेंज में है। मैक्सिमम आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स कवर कर देगा। और ये जो है, ये 2 से 3 हज़ार की रेंज में मेरी बल्कि पूरी ड्रॉर भरी हुई है। मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगा, जिसमें यही चीज़ें मैंने बच्चों से टूथपिक्स और स्टिक्स और बॉटल्स और ये स्ट्रॉज और बैलून्स, इसके थ्रू मैक्सिमम तकरीबन सारे ही एक्सपेरिमेंट्स कवर हो जाते, तो कुछ बचता नहीं है। ये वन ऑफ द थिंग है। इसके अलावा हमने किया था वो एयर प्रेशर का है। आप उसको बैलून से करते हैं तो उसके बाद उसमें से जैसे आपका जो लंग्स का सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो हमने किया था कि भाई आपके पास नाक और मुंह दोनों क्यों हैं, सांस के दो रास्ते क्यों हैं, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज होता है। जी सर। जी जी सर, एग्जैक्टली। मैं मेरा बेसिकली यही था। आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरह डेंसिटी के हैं या बाकी हैं वो सारे होममेड घर पे हो सकते हैं। मतलब ये आपकी जो क्लास हुआ करेगी बच्चों के लिए, वो बेसिकली यही एक्सपेरिमेंट जो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे उसको आप प्रैक्टिकली मतलब वो करेंगे, एग्जीक्यूट करके बेसिकली बच्चों को समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो थ्योरी वाली वजह से फिलोसफी की बातें हैं, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो क्लास में डिस्कस हो सकती है, लेकिन वो ऑनलाइन भी हो सकती है। उसमें मैं कोई ऐसा टास्क दे देता हूँ जो सोचने का टास्क है, साइकोलॉजी में सोचने की बात है, तो वो क्लास में भी डिस्कस होंगी, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं होंगी, लेकिन उनका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल होगा जो पीछे जुड़ता आ रहा होगा। लेकिन फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मेडिकल साइंस, अर्थ साइंस, कॉस्मोलॉजी, ये कोई 8-10 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो क्लास में अब हमने बच्चों ने सारों ने मिलकर बनाया था। मैंने कहा एक बॉटल लो, उसमें सुराख करो, सबने किया। कुछ ने पेरेंट्स की हेल्प से किया, कुछ ने खुद किया। अच्छा, इसमें बैलून लगाओ, इसमें टेप लगाओ, अब प्रैक्टिकली करके देखो तो वो किस तरह ये कर। अब देखिए, आप एक मजे की बात देखें। अब हमारे बच्चे जब रोबोट का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं कि रोबोट कैसे बनेगा, बड़ा महंगा होगा। मैं उनसे कहता हूँ, देखो ये जो बन गया है ना, ये ऑलरेडी फिजिक्स का शाहकार बन गया। ये एक गाड़ी बन गई है। अब करना ये है, पहले बैलून के जोर पे फैल रहा था, इधर से काट के ना थोड़ी सी किट लगा देंगे हम, अब कंप्यूटर के जोर पे चलाएंगे तो यही एक रोबोट है ना। रोबोट और क्या होता है, आपको महंगा प्लास्टिक और महंगी बॉडी बनाने की क्या जरूरत है। सस्ती सी बॉडी आपने बनाई 50 रुपए में, वही जो किट हम यूज करेंगे, वो किट मैं यहाँ बीच में लगा दूंगा, वो मोटर लग जाएगी, मोटर चारों पाँव से जुड़ जाएगी उसके, और वो वायर पीछे से जब बैटरी स्टार्ट करेगी उसको, तो ये चल पड़ेगी। तो ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बन गया। अगर आप उसी के बीच में कोडिंग करके एक आईसी लगा देंगे, तो फिर वो जो है रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट बन गया। उसी को आप ट्रेन कर देंगे कि ऑब्स्टिकल से खुद जो है वो टकराए और खुद साइड पे जाए, तो वो एक एआई का कॉन्सेप्ट बन गया। तो मतलब ये है कि हम उसको कोई स्पेशली कोई बहुत महंगा खर्चा करके रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है। वही जो फिजिक्स के अंदर आपने बैलून के हवा के जोर पे किया था, उसी को आपने बैटरी के जोर पे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और एआई खुद ब खुद कवर होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि सस्ते में क्रिएटिवली आप वो काम कर सकते हैं जिसको आप सोचते हैं कि नहीं, वो तो पता नहीं बड़े महंगे तरीके से। यही तो कमाल है कि आपने सस्ते में करना है, क्रिएटिवली करना है। अदरवाइज महंगा तो फिर मैं ये कहूँ, जाके 10,000 की किट खरीद लो, 20,000 का काम करो, उसका क्या फायदा। तो खैर इवेंचुअली यही प्लान है, इसको हमने एग्जीक्यूट करना है इंशाल्लाह। सो वी आर नॉट अ स्कूल, हम यही चाहते हैं कि स्कूल सिस्टम का अल्टरनेटिव हो। इवेंचुअली सीखते समझते चीज़ों को प्लान करते करते इवेंचुअली हम एक सिस्टम पे पहुंचे। अब हम चाह रहे हैं कि हम पूरी कम्युनिटी को इस तरह जो है इंगेज करें, और ग्रेजुएट्स को ट्रेन करें, ताकि वो जो है अल्टरनेटिवली मज़ीद स्टूडेंट्स को आगे जाके हेल्प करें, 1 to 1 जहाँ हेल्प चाहिए, या अपने अपने कोर्सेज लॉन्च करें, कुरान पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है उसमें काम करें। और जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स जुड़ें, और जो स्टूडेंट्स के अलावा स्किल्स सीखना चाहते हैं वो स्किल्स में भी हमारे साथ आ सकते हैं। तो यही चीज़ें थी, बाकी किसी का कोई सर क्वेश्चन हो तो वो। मैं जी 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 मैम। हसरत, मैं चाहती हूँ कि हम ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर वाज़ह कर दें कि ये जो हमारा कोर्स है, इसमें आपको ट्रेडिशनल कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अभी जैसा सजाद का ही एक मैसेज था कि ये 8 से 18 तक एक ही ग्रुप में होंगे क्या। असल में बात ये नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, बात ये है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। टीचर चाहे यूनिवर्सिटी लेवल की चीज पढ़ा रहा है, लेकिन वो इतने आसान फहम से पढ़ाता है कि 8 साल का बच्चा भी वो समझ रहा है माशाल्लाह। और ये बिल्कुल हम लोगों ने प्रैक्टिकली आपने इसको पॉसिबल करके दिखाया, और मैं इसकी बिल्कुल
मैं इसी चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि माशाल्लाह कि एक टीचर अपनी क्लास में यूनिवर्सिटी लेवल का जो नॉलेज शेयर कर रहा है उसको 8 साल का बच्चा हमारा समझ रहा है। दूसरी बात ये कि लोग यहाँ पे जिस तरह से पेरेंट्स अपने एक होम स्कूलिंग में भी आके उनका माइंडसेट वही होता है जी, होमवर्क नहीं मिल रहा जी, असाइनमेंट्स रिटर्न ये सब चीजें। मैं ये कहूंगी हम्म। कि अगर आपने ओ लेवल या ए लेवल या दुनिया की किसी भी एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को अपीयर करवाना है, तो अगर आपका बच्चा पॉलीमैथ कोर्स करके जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी लेवल की इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। क्लियर होंगे। अभी हम क्या चेंज ला रहे हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर भी कुछ बताने के लायक नहीं है कि वो पढ़ के क्या आया, चाहे वो लैंग्वेज पढ़ के आया है, चाहे वो साइंसेस पढ़ के आया है, वो कहीं भी बात करने के काबिल नहीं है। जबकि हमारे बच्चे के पास वो सब नॉलेज है कि आगे अगर आप फर्दर ओ लेवल ए लेवल कोई भी एग्जाम सिस्टम में आना चाहते हैं तो यूनिटी ऑफ थॉट के अंडर भी एक पूरा स्टाफ काम कर रहा है और बिल्कुल। कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट ट्यूशंस ग्रुप क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सर हसनैन सरफराज भी माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं। लेकिन इनके पास अब टाइम इस कदर लिमिटेड है कि ये कोर्स यकीन करेंगे अगर आपको कुछ सोने के भाव भी कोई दे रहा है ना, तो वो भी मैं समझती हूँ कि सर ने ये पॉसिबल कर दिया कि इतना इजी कर दिया। तो इनशाला यहाँ हमारे साथ जुड़ने वाला हर शख्स अगर बाद में आना चाहता है किसी भी उसमें, उसके लिए सारी फैसिलिटेशन मौजूद है। जी जी बिल्कुल। जी हाशिर, आप कुछ पूछना चाह रहे वालेकुम हैं? सर, मैं वालेकुम हाशिर सलाम। की मदर हूँ। तो मैं बात ये करना चाह रही थी कि बच्चों को ना, अब जैसे हाशिर को आप जानते हैं कि ये चीज़ें माशाल्लाह जल्दी से सीख लेता है और हर चीज़ को कर लेता है। तो फिर ये करता है कि अब मेरे पास मतलब आगे नहीं फैलाता, मतलब इसके पास काफ़ी सारी चीज़ें जैसे जमा होती जा रही हैं। मैथ्स कर रहा है, अरेबिक कर रहा है और आपके साथ पोली मैथ कर रहा है। तो मैं इसको कहती हूँ आगे किसी को सिखाओ, कहता है नहीं मम्मा मैं नहीं सिखा सकता, मैं हम्म। एडिटिंग कर लूँ, मोबाइल में एआई इसको आ गया। तो मैं इस चीज से परेशान होती हूँ कि इसको बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आगे नहीं करता। और मम्मा बस मतलब आज उस टेक्नोलॉजी का ना फायदा उठाने के बजाय उसमें खुद फंसना का वो मैं हम्म। आजकल शिकार हो रही हूँ। तो मैम आप ये तो खैर हाशिर को हाँ। जानते हुए क्या जी जी सजेस्ट बिल्कुल। करेंगे कि मैं हाशिर इसको तो कैसे माशाल्लाह डील वन करूँ? ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है मेरा। जितनी हाशिर मुझसे डिबेट करता है इतनी कोई नहीं करता। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो एटलीस्ट हाशिर को इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मैं सर हसनैन को अगर कोई बात करूंगा तो वो उनकी ईगो हर्ट नहीं होगी, वो खफा नहीं होंगे, वो मुझसे खुल के बात कर सकेंगे। हेलो। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। ओके। लेकिन वही बात है कि अब एज फैक्टर भी तो एक होता है ना, हर बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ को पब्लिकली बात करने का शौक है, कुछ समझते हैं कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं हैं। लेकिन वही बात है कि मैं उस इनको यही चाहता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आओ। आपने जो सीखा है उसका सदका सबसे अच्छा यही है कि वो सिखाओ। और कुछ बच्चे जल्दी आ जाते हैं, हर बच्चे की अपनी एक लाइन है। कुछ सीखने में कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, कुछ पब्लिकली बात करते हैं, कुछ बड़े शाय होते हैं। तो हर बंदा डिफरेंट है। लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे कोशिश यही कर रहे हैं कि एक तो मोटिवेशन मैंने रखी कि आप दूसरे बच्चों को लेके आओ, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो भी उनको अच्छा लगेगा कि भाई हम दूसरे बच्चों को लाएंगे तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। क्या पता ये इनकी मोटिवेशन बन जाए, क्या पता ये बन जाए कि भाई हम अगर ऑनलाइन अपनी हर वीडियो डालेंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं इनकी मोटिवेशन के लिए भी काम कर रहा हूँ, पर प्लस पर्सनली यही है कि हर बच्चे में स्पार्क है। कोई आगे है, कोई पीछे है, किसी को टाइम लगता है। कोई बच्चा 3 महीने में मेरे साथ आदी हो जाता है चीज़ों को और पब्लिकली बोलना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे जो है वो आते हैं तो पहले दिन से वो पब्लिकली बोलते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बच्चों को क्वेश्चन अभी तक वो क्वेश्चन करने के उस पर नहीं आए। तो हर बच्चे की अपनी एक दौड़ है, अपनी एक रेस है। लेकिन इवेंचुअली वो है आहिस्ता आहिस्ता। अब यही तो है कि एक जगह आके बच्चा स्टक हो जाता है, अब उसको एक्सेलरेट कराने के लिए फिर उसको हेल्प करना, पुश करना। लेकिन माशाल्लाह हाशिर अच्छा जा रहा है, नहीं, हाशिर की पर ये क्वेश्चनिंग कहता अच्छी। है कि फन नहीं है मम्मा, सिखाने में फन नहीं है, यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाने में फन है थोड़ा सा, हाँ, मतलब हमारी कोई थोड़ी मसला नहीं है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अपलोड करें अपनी वीडियो, जरूरी नहीं है कि आप इंटरेक्टिव क्लासेस लें। उसका वही बात है, अब ये बड़ा होगा, इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझ आएगा, तो इसको समझ आ जाएगी कि कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वहाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं उनको इंटरेक्टिव क्लासेस में भी पढ़ा सकता हूँ। बट अगर ये कंटेंट में भी चला जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत पर अच्छा काम आपके पास करेगा। इल्म है तो आप सामने वाले को इल्म दोगे ना, बाकी सब तो बिल्कुल बाकी बिल्कुल। फन तो बाकी लोग भी बेच रहे हैं। आपके पास ऐसा इल्म ही। है तो आप इल्म दोगे। तो इस बिल्कुल चीज बिल्कुल। से अच्छा, मेरी मैं यहाँ एज ए मदर मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ कि देखें जरूरी नहीं है कि हर बच्चा टीचर बने ना, टीचर बनाना तो मकसद नहीं है। हो सकता है एक बच्चा
साइंस में इन्वेंशंस कर रहा हो। जैसे कि मेरा हम्म। बड़ा बेटा माशाल्लाह, उसको जब ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस एग्जीबिशन होती थी तो उसने एक इन्वेंशन इस तरह से दोनों दफा उसने इन्वेंशंस की और प्राइजेस उसने यानी कि लिए, लेकिन मुझे आगे वो एक्सपोजर नहीं मिला कि मैं अपने बच्चे को आइंस्टाइन बना सकूं, मैं उसको हम्म। इतना फैसिलिटेट कर सकूं कि वो कुछ इन्वेंशंस अपने मजीद करता। तो उसने चार्जर, मोबाइल के चार्जर से ना एक पंखा चला दिया ना, यानी कि छोटा सा पंखा। और वो जो एग्जीबिशन को देखने आए थे, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मेरे हम्म। बच्चे का वो छोटा सा शू में लगा हुआ पंखा उन्होंने देखा कि ये वो नई चीज है जो इस बच्चे ने की है। उसके माइंडसेट को उन्होंने परखा। अब वो बच्चा बिल्कुल सोशलाइज नहीं करता, उसका दिल नहीं करता कि वो हर किसी से दोस्त बनाए, बात करे। तो हर बच्चा टीचर नहीं होता, हर बच्चा कुछ ना बिल्कुल कुछ मैम, उसके हर अंदर जरूर अब ये होता है। तो, तो हाँ, सिर्फ जी। ये तो अब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या रखा हुआ है। कुछ को दाई बनाना है, कुछ को जो है वो फील्ड में उतारना है। कुछ लोग फील्ड के होते हैं। अब जैसे मुझे पता है कुछ ऐसे मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं, अपना काम पूरा करते हैं, वो अपने काम में नागा नहीं करते, लेकिन वो ना किसी को सिखाने के कायल है, ये अपने बहन भाइयों को भी नहीं सिखाते, वो कहते हैं बस अपनी दुनिया में रहते हैं। फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीखते कम है लेकिन वो सिखाते बहुत ज़्यादा है लोगों को। तो हर बच्चे के अंदर नेचर अलग है। अल्लाह ने किसी से एज अ साइंटिस्ट काम लेना है, किसी से एज अ आईटी में कुछ उससे करवाना है, कोई फिजिक्स की दुनिया में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई फील्ड में काम करेगा। लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं, लेकिन अभी ये जो भी एफर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को समझ आती है, ग्रूमिंग होती है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ उसके अपने स्किल्स होते हैं। वही मैम वाली बात कि हर बच्चे की अपनी एक दुनिया है। तो हम हर बच्चे को एक लाइन पर नहीं रखना चाहते, लेकिन इनको मैं ये मोटिवेशन देता हूँ कि मैं इसलिए टीचर हूँ कि एक तो ये मेरा जो है सबसे अच्छी बात है, मुझे मेरा कम्युनिकेशन मेरा स्किल है। तो मेरा अगर स्किल मेरा कम्युनिकेशन है तो मैं किसी कंपनी में सेल्स मार्केटिंग की जॉब भी कर सकता था। लेकिन मुझे जो कि एजुकेशन से भी प्यार है, तो वही चीज़ मैं उसको पढ़ा लेता हूँ। तो मैं अपना असल में अपना टैलेंट यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी मुझे ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि मेरी लोकेशन फिक्स नहीं है, मैं जॉब से बच गया हूँ, मेरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट अच्छा हो गया। तो मेरी मोटिवेशन ये है। और प्लस मुझे शौक बहुत है पढ़ाने का, मेरा पर्सनली बड़ा शौक है। आपका अगर ये शौक नहीं है, आपको फील्ड में जाना है, आप वो काम करें। क्योंकि एज अ पॉलीमैथ आपने जो पढ़ लिया, आप या पढ़ाएं या फील्ड में जाएं। तो मैं फील्ड का काम भी करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। किसी को पढ़ाने का शौक है तो वो पढ़ाए, किसी को नहीं शौक तो वो ना पढ़ाए। कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी, ग्रूमिंग होगी, तो हो सकता है वो इस फील्ड में आ जाए, हो सकता है वो किसी और काम के लिए बना। तो ये अब हम कुछ चीज़ें जो है वो नसीब पे और अल्लाह ताला का भी एक प्लान होता है ना, एक प्लान हम करते हैं और एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। लेट्स सी, बाकी जो फिर अल्लाह को मंजूर हो। आई थिंक मैं फिर एंड करता हूँ सेशन को, काफ़ी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाकी कोई भी डिटेल्स हो, आप टेक्निकल डिटेल्स मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और बाकी जो एकेडमिक डिटेल्स हैं वो फिर मैम हिना से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। किधर से पूछना बाकी है? ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं एंड कर देता किधर से पूछना है? हूँ। मैम हिना से, मैम हिना से। और मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको ग्रुप में नज़र आ जाएगा। चले जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।